कोरोना के खदशात और कुर्बानी के जज्बात। इस साल एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से कितने की खरीदारी हुई, सबसे महंगा जानवर कितने में बिका, ये सब आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। पॉलर्स बंद, तैयारी कैसे करें? ईद कुर्बा पर खवातीन बड़ी मुश्किल में। खवातीन को पॉलर्स का मुतबादिल कुछ मिला भी कि नहीं, प्रोग्राम में जानिए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। तो जनाब, ईद की तैयारी भी है और कहीं पर ईद भी है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में अफगान महाजरीन आज ईद मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ये मनाजिर जो है पेशावर के ताजाबाद। यहाँ अफगान महाजरीन ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी कर रहे थे। ये तब के मनाजिर हैं। कुछ देर पहले नमाज ईद वहाँ पर अदा की गई है। इसी तरह पेशावर के और भी बहुत से इलाके जहाँ पर अफगान महाजरीन हैं, उनके कैंप्स हैं, वहाँ पर नमाज ईद अदा कर दी गई है। लेकिन क्योंकि किरण आपने तज़किरा किया ताजाबाद का, तो यहीं पर लेकर चलते हैं नाजरीन को। हमारे नुमाइंदा सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद, कुछ देर पहले नमाज ईद यहाँ पर अदा की गई है, अब वहाँ पर क्या माहौल है? कुर्बानी का फरीज़ा वो भी अदा हो गया? जी बिल्कुल, पेशावर में ताजाबाद का इलाका है जहाँ पे आज अफगान महाजरीन की जानिब से जो है ईद उल अज़हा की जो है नमाज अदा कर दी गई है। ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद जो है वहाँ पर जो है कुर्बानी भी यहाँ पर देखने में नजर आ रही है कि जो लोग जिन्होंने नमाज अदा की, जिन्होंने आज ईद मनाई, वो यहाँ पर कुर्बानी भी कर रहे हैं। जानवर यहाँ पर ज़िबह किए जा रहे हैं और नमाज खत्म होते ही जैसा कि बाहर निकले तो लोगों और कसाई यहाँ पर मौजूद थे पहले से, तो उनमें अब बार्गेनिंग वगैरह शुरू हो गई। तो लोगों का यही शिकवा करना था कि जो कसाई हैं उनके रेट काफी ज्यादा है और आजकल हालात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से कुर्बानी भी लोग कम कर रहे हैं, लेकिन कसाई जो है अपने रेट कम नहीं कर रहे और कसाईयों के रेट जो है इस दफा बड़े हाई हैं। तो रेट क्या है वैसे सज्जाद, वहां पर ये भी बता दीजिए। बकरा अगर ज़िबा करना है तो रेट है क्या, और अगर बड़ा जानवर है, बैल है, गाय है, तो रेट क्या है? जी, अगर बकरे की हम बात करें तो बकरे के 5 से 7 हज़ार रुपए यहाँ पर डिमांड किए जाते हैं। बकरा हो या दुम्बा हो, उसको ज़िबा करने के लिए। और जो बैल की अगर हम बात करें तो उसके 15 से 17 हज़ार रुपए यहाँ पर जो है कसाई वो और ऊँट नहर करना हो तो क्या सज्जाद? जी, बकरे की अगर हम बात करें तो 5 से 7 हज़ार रुपए, ये दुम्बे की बात करें तो कसाई यहाँ पर जो है इसकी मांग करता है। और बैल की अगर बात हो तो 15 से 17 हज़ार रुपए के करीब जो है कसाई की जानिब से जो है डिमांड की जाती है और फिर उसमें बार्गेन चलता है। लेकिन कसाई जो है अपना रेट कम करने पर तैयार नहीं होते और लोग भी मजबूर होते हैं, क्योंकि अनाड़ी कसाई भी जो है मार्केट में बहुत आए हुए हैं जो कि जानवर को ज़िबा नहीं कर सकते और फिर ना उसके गोश्त के पीछे वगैरह कर सकते। तो इसलिए हर कोई अच्छे से अच्छा कसाई ढूंढने की तलाश में होता है ताकि वो कुर्बानी जो है। ठीक है सज्जाद, बेहद शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ये जो आखिरी मंजर था ना, ये जानवर को गिराना फिर कुर्बानी करना, इस सबसे पहले एक मरहला आता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके लाना पड़ता है। और इस सब के दरमियान ये भी हो जाता है कि आपका जो जानवर है ना वो रस्सी छुड़ा कर ये जा वो जा, सरगोदा में कुर्बानी का जानवर बिफरा और कैसे दौड़ा, फिर कैसी दौड़े लगवाई उसने सबकी, हम आपको दिखाते हैं। हमसे जो टकराएगा वो जख्मी हो जाएगा। सरगोदा में कुर्बानी का बैल बिफर गया। सड़क पर मालिक ने रोकने की कोशिश की, हिम्मत दिखाकर सामने खड़ा हुआ। बबलू मियां नामी बैल सड़क पर भागते रहे। कुछ शहरियों ने बैल की रस्सी पकड़ ली। पहले काबू करना मुश्किल हुआ, फिर आखिरकार दरख्त से बांध ही दिया। उधर फैसलाबाद में मवेशी मंडी से घर ले जाते हुए बैल मालिक से रस्सी छुड़ाकर भाग निकला और मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी से टकराकर गिर गया। जख्मी होने पर लोगों ने उसे काबू कर लिया। कराची में भी कुछ ऐसा हुआ। कुर्बानी के लिए लाई गई गाय बिफर गई। मालिक ने बहुत कोशिश की किसी तरह काबू कर ले, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और जो गाय थी वो करीब खड़े लोगों को मारती हुई भाग गई।
तो ये सब कुछ अपनी जगह है, सजना संवरना अपनी जगह है। ईद का मौका है, ख़वातीन को सजना तो होगा, तैयार तो होना होगा। इस्लामाबाद की ख़वातीन ये ज़रा एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि मैं तो आपको बता ही चुकी ना कि कोई भी मौका हो, कोई त्यौहार हो, ये तो शादी ब्याह में एक दूसरे से अच्छा लगने की कोशिशें होती हैं, और सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी होती हैं बाय द वे। लेकिन अब लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको तैयार तो होना है। और इस बार चूँकि कोरोना है तो फिर एहतियात के साथ ये सब कुछ होना है। मेकअप, दीगर सर्विसेज और इसके अलावा मेहंदी, ये कैसे लगेगी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना मुख्तलिफ शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ भी जुज़वी लॉकडाउन ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में पहले तो यही मसला था कि सैलून्स खुलेंगे या नहीं, लेकिन फिर फाइनली कुछ एरियाज़ में सैलून्स खुले हैं, लेकिन उनको ये ताकीद की गई है कि भाई अगर मास्क होगा तो काम होगा। फिर सैलून्स भी इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं, इस बात को कि अब अगर लोग एहतियात के साथ, ख़वातीन एहतियात के साथ आएंगी तो फिर ही उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। और जब वो सैलून में एक बार दाखिल हो जाती हैं तो वहाँ पर भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी प्रॉपर सफाई हो रही है, मास्क है, ग्लव्स है, ये सब का एहतमाम किया गया है। ये सब बहुत ज़रूरी भी था। और किरण, ये भी किया जा रहा है, कितनी अच्छी होती है ना, ख़वातीन कितनी अच्छी होती है ना, मैं एंडोर्स करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता किरण, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। That is more wonderful by the way। अच्छा किरण, ये बड़ी अच्छी बात है, इस बार बहुत से सैलून्स में ख़वातीन ये भी कर रही हैं कि वो कॉल करके अपना स्लॉट भी बुक करा लेती हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आगे चलकर भी इसको फॉलो करना चाहिए, फिर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता और जो वहाँ पर क्लाइंट्स हैं उनको भी आराम से अपनी सर्विसेज मिल जाती हैं। एनीवेज जी, इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या? अरहम खान की रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं कि वहाँ पर सैलून्स खुले हुए हैं या सैलून्स बंद हैं या कोई टाइमिंग्स हैं, तो कैसे इन मामलात को देखा जा रहा है। जी अरहम। जी बिल्कुल, ईद उल फितर तो लॉकडाउन की नज़र हो गई। अगरचे आखिरी कुछ दिनों में लॉकडाउन में नरमी की गई और सैलून्स ओपन हुए, लेकिन रश नज़र नहीं आया। अभी भी मुल्क के कुछ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन है, कुछ में जुज़वी है, लेकिन इस्लामाबाद की ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि सैलून्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आप आ सकती हैं, हेयर कट ले सकती हैं, फेशियल करवा सकती हैं, वैक्सिंग और बहुत सारे जो लवाजमात होते हैं खूबसूरत लगने के ईद वाले दिन, वो यहाँ पर तमाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक क्लाइंट मौजूद हैं, उनसे मैं पूछती हूँ कि छोटी ईद तो चले लॉकडाउन की नज़र हो गई, कोरोना भी था, उसका भी खौफ था, इस दफ़ा वो क्या ख़ास कर रही हैं ताकि वो अच्छी लगें बड़ी ईद पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि कौन सी सर्विसेज लेने के लिए आई हैं, और बड़ी ईद है, छोटी ईद पे तो चले हम नहीं कर सके अपने शौक़ पूरे, तो क्या ख़ास करवा रही हैं? मैंने हेयर डाई लिया है, हेयर कट लिया है, फेशियल लिया, वैक्सिंग लिया और आईब्रोज करा रही हूँ। इस वजह से मैं सैलून आई हूँ और मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगी वो भी सैलून आके अपनी सर्विसेज कराएं और नीट एंड क्लीन हो जाए। हमारे साथ जो सैलून ऑनर हैं वो मौजूद हैं, गुल, उनसे हम ये पूछेंगे कि क्या ट्रेंड्स में इन है और ख़वातीन जो उनका रुझान क्या है, क्या करवाने के लिए आ रही हैं, या रश कम है या ज़्यादा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल, हमारे देखने वालों को भी बताएं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है और क्या मास्क के बगैर कोई सैलून में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बगैर तो अलाउ नहीं है। इसके बगैर हम बचेंगे कैसे? तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर देना है। इसलिए सबको पहले से ख्याल रखना चाहिए कि मास्क बहुत ज़रूरी है। जब एक रूल्स बना दिए गए तो उन पर अमल करना भी ज़रूरी है, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होते हैं ना। तो वैसे भी एक तो वबा चल रही है अभी, और दूसरा ईद भी है, तो लोगों ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट रख के और ब्यूटी का ख्याल रखना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मास्क वेयर करके आएँ। हम लोगों ने लिख के भी लगाया हुआ है कि नो मास्क नो सर्विसेज, और जितना एहतियात करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि नो मास्क नो सर्विस, इसलिए जब भी आप आएँ आपने मास्क लगाना है, जिस तरह से गुल ने भी लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया हुआ है। मस्काराज फैशन में इन है, और लाइनर किस तरह का लगाएं, क्योंकि लाइनर के बगैर लड़कियां जो है उनको अपनी आंखें नामुकम्मल सी लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ट्रेंड है। बच्चियां आप खुद ही इतने अच्छे अच्छे लाइनर्स लगा लेती हैं। विंग के साथ लाइनर इन है, कैट लाइनर इन है, और मस्काराज जो हैं कलरफुल, ब्लू में मस्कारा और ब्लैक ब्राउन, इस तरह से डिफरेंट कलरफुल मस्कारा बहुत इन है। बालों का क्या करें? बाल कुछ बंद कुछ खुले, मेरी तरह खुले भी रखना ज़रूरी है, बंद भी। जैसे हम कोशिश करते हैं कि थोड़े हाफ बंद कर दें और फ्रंट पे थोड़ा फेस को कंट्रोल करने के लिए और अच्छी फ्रेश लुक के लिए हम खुले रख लें।
क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और बहुत ज़्यादा खुले बाल नहीं रख सकते। गोश्त की भी फिर एक जिम्मेदारी होती है ख़वातीन के ऊपर, वो भी निभानी ज़रूरी है। इस्लामाबाद की ख़वातीन तो बहुत खुश हैं कि यहाँ पर सैलून्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। किरण, अगर आप भी चाहती हैं कि आप खूबसूरत लगें ईद पे, कोई सर्विसेज लेना चाहती हैं, तो आपको करना पड़ेगा खर्चा, आपको आना पड़ेगा इस्लामाबाद और यहाँ पर आके आप सर्विसेज ले सकती हैं, खूबसूरत लग सकती हैं, प्यारी लग सकती हैं। वैसे तो आप बहुत प्यारी हैं। और भी दीगर शहरों के जो लोग हैं जहाँ पर लॉकडाउन है वो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। जी अरहम, आप बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। और बड़ा अच्छा ऑफ़र था, लेकिन मैंने कहीं कहीं इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया यहीं पर रहते हुए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी बूम बूम टाइप गुफ्तगू होती चली जा रही है। Exactly, वैसे बूम बूम, वैसे किरण कुछ जानवर भी करते हैं आजकल बूम बूम के, जूम करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर से नजर आ जाते हैं। वैसे हम बात करने वाले हैं बूम बूम आफरीदी की, और उनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना बचपन याद आ रहा है कि बचपन में कुर्बानी के जानवरों का वो ख्याल रखते थे कैसे, उन्हें घुमाते फिराते थे कैसे। आज तो वो जाहिर है उस तरह नहीं घुमा फिरा रहे, टेंट में उन्हें रखा हुआ है, बट स्टिल बचपन याद आ रहा है। और इस ईद पर उनका प्लान है क्या क्या वो करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े भी कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चे बन जाते हैं। बूम बूम के घर कुर्बानी के जानवर आए तो उन्हें भी बचपन याद आ गया। चांद रात होती है तो यकीन माने कि जब तक वो ज़िबा नहीं होता था हम सोते नहीं थे पूरी रात, हमें नींद नहीं आती थी, इसलिए कि इतना प्यार दिया हुआ होता था, इतना ख्याल रखा हुआ होता था। ये भी बताया कि वो बचपन में अपने कुर्बानी के जानवरों का कैसे ख्याल रखते थे। मेहंदियाँ लगाते थे जी, ऐसा भी किया है हमने कि मेहंदी भी लगाते थे सर पे बकरे के, और उसको पूरी रात मोहल्ले में लेके घूमना फिरना। लाला ने इस ईद पर कुर्बानी के गोश्त से टिक्का पार्टी का प्रोग्राम बनाया है। बारबेक्यू करूंगा और बारबेक्यू की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद बारबेक्यू कैसे बनाता हूँ। शाहिद अफरीदी का कहना था कि ईद कुर्बान के मौके पर सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखें। हाँ, बचपन का वक्त किसको याद नहीं आता अगर ऐसे मामलात आपके सामने आ जाएं, लेकिन वक्त की अहमियत अपनी जगह और वक्त का मुकाबला सख्त, ये मामला अपनी जगह। क्योंकि किरण अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। आप कहते हैं ना एक दिन, मैं कहता हूँ चंद घंटे, क्योंकि जाहिर है वक्त बहुत कम है। आपने अगर जानवर नहीं ख़रीदा तो अब फिर फ़ौरन से मंडी पहुँचना और जानवर ख़रीदना ये एक अहम काम है। एक दिन हम कहते हैं, वैसे तो जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ईद की नमाज़ के बाद जाकर जानवर ख़रीदते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर जानवर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो दैट इज़ द रीज़न वो कोशिश करते हैं कि ईद के दिन ही जानवर ख़रीदा जाए। एनीवेज जी, हम बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना के खदशात थे, लेकिन ऐसे में जो जज्बा कुर्बानी है वो तो कम होता नहीं है, चाहे जो मर्जी हालात हों। अब जब जज्बे की बात हम कर रहे हैं तो क्यों ना एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी आपको लेकर चलें और रुझान क्या रहा। अब चूंकि एक दिन बाकी है, लेकिन जो दिन गुजर गए वहाँ पर क्या सिचुएशन रही, जानवर कितने बिके, और अगर रेट्स की बात करें तो इससे मुतालिक भी हम कोशिश करेंगे कि साथ साबरी हमें बता पाएँ कितने जानवर बिक गए, महंगे जानवर कितने लाए गए थे, रेट क्या लगे, बार्गेनिंग कितनी हुई, और फिर सीधा सीधा कह देना सारे आदाद शुमार आपको चाहिए। एग्जैक्टली जी, मुझे सारे स्टैट्स चाहिए इस मंडी के साथ। साथ प्लीज बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मवेशी मंडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे खरीदार भी मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि मंडी का इस बार क्या रुझान है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस बार मंडी में क्या देखने में आया है, कितने खरीदार हैं, जानवर कम हैं ज़्यादा हैं? आपने खरीदा जानवर? नहीं, जानवर तो अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा टाइम आए हुए हैं, लेकिन चक्कर बहुत लगे हमारे, तो अभी देख रहे हैं जानवर बहुत कम है। हाँ, अभी देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा मंडी का क्या रुझान है? कोरोना वायरस के बाद खरीदार हैं या खरीदार ज़्यादा हैं या जानवर ज़्यादा हैं? फिलहाल तो जानवर ज़्यादा लग रहे हैं खरीदार के मुकाबले, क्योंकि जो है ना खरीदार अभी इतना दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आ जाएं। जी बिल्कुल, जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, खरीदार हैं, उनका ये कहना है कि इस दफ़ा कुछ खरीदार कम नज़र आ रहे हैं, जानवर ज़्यादा हैं। और एक ऐसा जानवर भी मंडी में इस वक्त मौजूद है जो काफ़ी तगड़ा है। हम उनके व्यापारी से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये कैसे दे रहे हैं जानवर। जी ये बताइएगा कि ये बड़ा तगड़ा जानवर है, क्या मांग रहे हैं इसके? सर वैसे तो हम 45 मांगते थे, अभी मंडी के हिसाब से 30 मांग रहे हैं। 30 लाख काफी पैसे हैं, क्या खास बात है? 30 लाख रुपए का जानवर? सर जान विनर है 6 दांत में सिब्बी मेले का, फरवरी 2020 में विनर आया था सिब्बी मेले का। इसका नाम जो है लाल बादशाह रखा है, जो इसकी हाइट है 9 फुट हाइट, इसके चलन में इसके खूबसूरत तुम आप खुद देख रहे हो, इसका यही खासियत। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये जो जानवर है
इसके व्यापारी कहते हैं इसका नाम लाल बादशाह है। 9 फीट का ये जानवर है और ये 30 लाख रुपए इसके मांग रहे हैं। इसी तरीके से शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी खरीदारी में मसरूफ हैं। उनका ये कहना है कि जानवरों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, मंडी में खरीदार कुछ कम नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूं तो जिस जानवर की बात आपने की, नाम उसका लाल बादशाह, रंग उसका सफ़ेद था। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, ये रंग पे नाम क्यों नहीं था। चलिए, ये तो लाइटर नोट पे मैंने बात की है, क्योंकि इसी मंडी में किरण, इसी मंडी में बहुत से लाल बादशाह होते हैं। बादल है, शहनशाह है, बबलू, कालू, पिंकू है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन शहजादा भी होता है। शहजादा भी होता है। चलिए जी, ये तो हमने नाम ले लिए, लेकिन इस साल जब हम कुर्बानी की बात करें, कितने मवेशी बिक गए, इसकी बात हम कर रहे हैं, रेट की बात हम कर रहे हैं, रुझान की बात हम कर रहे हैं। एक जुमला मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना खदशात थे तो ये भी देखा गया, क्योंकि ये तो हमारा ईमान है कि अगर हम मुश्किल में होंगे तो हम सदका करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी का एहतमाम करेंगे, हम अल्लाह से रुजू करेंगे, दुआएं करेंगे। और इसी पर ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बार अमल किया है। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब किरण, क्योंकि स्टैट्स की बात हम कर रहे हैं तो नाज़रीन से शेयर करते हैं कि तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब के मुताबिक अब तक 11 अरब रुपए की आमदन हो चुकी है। रवां साल मंडी में 6,25,000 से ज़ायद मवेशी लाए गए, जिनमें से 5 लाख से ज़ायद फ़रोख्त हुए थे और उम्मीद है कि ईद के दूसरे रोज़ तक 6 लाख मवेशी फ़रोख्त हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। यावर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, नया दिन का बहुत शुक्रिया। और इस 40 दिन का हमारा सफ़र जो है वो एहतमाम की तरफ है और बहुत अच्छा सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से ये सफ़र हम तय करें, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़े से अगर स्टैट्स आप शेयर कर पाएँ, मैंने तो शेयर किए, लेकिन अगर कंपैरिजन कर लें हम लास्ट ईयर और इस ईयर, कितना फ़र्क है? अच्छा देखिए, मैं जैसे पहले अभी आप को होस्ट ने बताया कि जब जब ऐसी मुश्किल वक्त आता है तो हम सदका खैरात की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कुर्बानी, क्योंकि आप शुरू से ही समय सफ़र में साथ था, मैं कहूँगा कि इस मंडी को कराची में लगाने के लिए अगर आप लोग साथ ना होते तो शायद कि ये मंडी यहाँ आबाद ना होती। इस मंडी के इस सफ़र के अंदर जो यहाँ पे इतना काम किया गया, इस कोविड-19 के हवाले से भी पहले तो था कि मंडी नहीं लगनी चाहिए, वो कंप्लीट करते करते यहाँ तक हम सफ़र में लेकर आए। फिर कोविड के मसाइल थे, उसको कवर किया हमने। फिर अब जाके मंडी के अंदर इस हम पोजीशन में पहुंचे। आपने इस सुन्नत इब्राहिमी के लिए, कराची वालों के लिए ये तमाम तर सहूलत प्रोवाइड की। आपके स्टैट्स बिल्कुल ठीक है, 5 लाख प्लस जानवर अब तक बिक चुके हैं और 6 लाख को हम कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह आज रात तक। आपने जो बात की कि हमने बिजनेस किया, ये बिजनेस जो आपने 11 अरब रुपए की बात की, ये 11 अरब रुपए की मईशत में सर्कुलेशन है। ये बिजनेस हम बात करें कि यहाँ पे कितने पैसों की खरीदो फरोख्त हुई, तो यहाँ से जो रेवेन्यू गांव देहात छोटे छोटे शहरों तक और हर घर तक पहुंचा वो 11 अरब रुपए प्लस था। तो ये ट्रांजैक्शन है, एक सर्कल है, ये एक मईशत का पहिया चलना है। ये सुन्नत इब्राहिमी की वजह से आपको रोजगार शहर को प्रोवाइड हुआ। अगर ये 6 लाख जानवर बिका है तो और सब चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे जी सर। देखिए, हम जब भी बहुत सारे जीरोस की और रकूम की बात करते हैं ना, आम आदमी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वक्त ऐसा था कि हमें अहम फैसले करने थे, हमें अच्छी चॉइसेस लेनी थी। क्योंकि आप इन मामलों को देखते हैं तो ये बड़े बड़े फिगर्स के अलावा ज़रा मुझे बिल्कुल सीधा सा सादा सा करके बताइए, एक शख्स जाता है कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, एक जानवर भी ख़रीदे, कितने लोगों की रोज़ी का ज़रिया बनता है वो, हमें इसको ऐसे भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बता सकते हैं हमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस सूरत में? उसमें व्यापारी भी आ जाता है, उसमें दूसरा काम करने वाले भी आते हैं। सर अच्छा देखिए, यहाँ पे एक 50,000 का हमारे पास फिक्र से मुंसलिक रहते हैं ये 40 दिन तक, जो ये पैसा इन खानदानों तक, अगर मैं कहूँ कि 50,000 खानदान यहाँ से बिजनेस सर्कुलेट होता है और फिर उनके आगे कितने लोग वहां से ज्वाइन हुए हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे चारा बेचने वाला, पानी बेचने वाला, हर चीज के अंदर लोग इस पहिए से मुंसलिक होते हैं। जब जब ये रोजगार, ये सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों के लिए एक ऐसा जुज दिया जिससे इकोनॉमी का पहिया चलता है। आप ये समझे ना कि आप ये ट्रांजैक्शन किसी एक घर की ट्रांजैक्शन नहीं है, किसी एक जगह की नहीं है,
ये बस अल्लाह ताला का एक निज़ाम बना हुआ है। हमारे लिए तो मुसलमानों के लिए एक नेमत है ये। बिल्कुल। अच्छा यावर साहब, ज़ाहिर आज आखिरी दिन है, यूँ तो ज़ाहिर है फर्स्ट डे सेकंड डे भी लोग कुछ हैं जो ख़रीदारी करने को निकलते हैं, जानवर ख़रीदते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कोशिश करें कि जिन्होंने जानवर अगर नहीं ख़रीदे तो आज जानवर ख़रीद लें। आज बहुत ज़्यादा रश एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा मंडी में, और स्पेशली अगर हम रात की बात करें, थोड़ा सा बता सकते हैं आज का क्या प्लान है? कुछ स्पेशल प्लान है चीज़ें मैनेज करने के हवाले से? अच्छा मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये जो भी साद ने भी आपकी रिपोर्ट, आपकी टीम ने भी वहां से रिपोर्ट दी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो बकरों की मंडी थी वो बिल्कुल जीरो पे आ चुकी हुई थी। ये दोबारा से रिपीट माल आना शुरू हो गया है आज, क्योंकि व्यापारियों को पता था कि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा लोड है हमारे पे उसका, तो बिजनेस उसी हिसाब से उन्होंने पीछे से और ट्रॉलर्स मंगाने शुरू किए। एक बात तो ये बताओ, दूसरी बात जो अब जितना जानवर था वही वाली आपकी कोहो से बात की कि देखे इस दफा कुर्बानी ज्यादा हुई। लास्ट ईयर हमने 4,92,000 जानवरों की खरीदो फरोख्त देखी इस मंडी से। सही। आज हम 3 दिन पहले ही 5 लाख क्रॉस कर चुके थे। तो आप समझें कि अभी जो अगर आपको जानवर वहां नजर आएंगे ना, तो वो वीवीआईपी जानवर की तरफ रुझान कम रहा इस दफा। जो इकोनॉमिकली जो एक मीडियोकर या B+ के वो कैटेगरी थी, उसके अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा होगी। हमें उसकी रिपीट के लिए हमें कॉल देनी पड़ी व्यापारियों को, क्या वापस और लाएं ताकि ये आवाम के लिए जरूरत है। व्यापारी खुश हुए। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि आपने इस मेहनत के साथ ये मंडी लगाई, मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूँ। आपने बहुत काम किया, यहाँ की सारी बातें लोगों तक पहुंचाई। आपने समझे सुबह 7 से शाम 7 के टाइमिंग को एक्सटेंड करवाया, हर तरह से जहां जहां हो सकता था। क्या आपने सब्जी मंडी जो कि 12 महीने लगती है उसकी तरफ टीम ने देखा? क्या आपने फ्रूट मार्केट देखी? क्या 4 मंडियां और लगती हैं इस शहर में? बिल्कुल 4 मंडियां और लगती हैं जो कि लीगल मंडी है। बिल्कुल हमने ऐसे ही काम किया। और आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त मवेशी मंडी लगने का मामला आया तो हम फिर जो है ना, इन सारे के सारे जो मंडी के मामलात हैं, वो फ्रूट मंडी हो, वो सब्जी मंडी हो, वो प्राइसिंग हो, वो उनको काम करने की इजाजत का मिलना या ना मिलना हो, हमने सबको बिल्कुल अपने टॉपिक्स बनाए। स्पेशली किरण, मंडे को तो हमने आगाज ही फ्रूट और वेजिटेबल्स यानी 27 जुलाई हमने स्पेशली इस पर डिटेल सेगमेंट किया, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क की सब्जी मंडियों का हाल आपके सामने रखा था। एनीवेज जावर साहब, क्योंकि अब आप साथ मौजूद हैं, हम आपको भी कहते हैं ऑल द बेस्ट। जो वक्त बाकी रह गया उसमें और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो है ना माहौल रहे। आने वाली बकरीद पर, आने वाले मौक़ों पर आप लोग और बेहतर तौर पर काम कर सकें, कोरोना भी नहीं हो और काम बहुत उम्दा तरीके से चले, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिले। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब। तो जैसे आपने देखा कि ये पूरा एक मईशत का सिस्टम है, बकरीद का आना, कितने सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा उठाते हैं, अपने घर रोटी लेकर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए रोज़गार का एहतमाम कर पाते हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे इस मामले के ऊपर कि ईद कुर्बा आ गई, मवेशियों की ख़रीदारी का रुझान, कारोबार की शरह, ये बकरीद कैसी, और अगर हम बात करें सरमाए की बात करें, पैसे की बात करें हम, कि वो इकॉनमी में हमारी किस तरह से ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, इसी सब के ऊपर बात कर लेंगे। अब हमारा साथ देंगे माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी, शुएब भी खैरियत से। अब हमें ज़रा आप ये बताएंगे कि ये जो फिगर्स हमारे सामने आए, 11 अरब रुपए की खरीदारी, ये एक्सपेक्टेड था? देखिए, बात ये कि ये आप कराची की स्पेसिफिक बात कर रही होंगी। मेरे हिसाब से 11 अरब रुपए का फिगर आप लोग बहुत कम बता रहे हैं। हम सिर्फ कराची की मंडी की बात कर रहे हैं सर। जी, ये जो मैं आपको कराची का भी जो मेरा हिसाब कहता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये कि कराची की तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है, जिसमें से आधी से ज़्यादा आबादी जो है गुर्बत की सतह से लकीर से नीचे, जो अपनी कुर्बानी नहीं करते। वैसे तो कराची में मैंने देखा कि गरीब लोग भी जो है पतिया डाल के ज़रूर कुर्बानी करते हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ घराने के लोग जो हैं वो कुर्बानी करते हैं कराची में। 1 करोड़ अगर आप फी घराना जो है 8 लोग लगा लें, तो कम से कम कराची में जो है ना 20 लाख जो है ना सिर्फ कुर्बानी के जानवर कटते हैं। ओके। और 20 लाख कुर्बानी के जानवर को अगर आप एक जानवर की एवरेज जो है 15,000 से पकड़ ले तो 30 अरब रुपए।
तो सिर्फ मैं कराची की बात बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फिगर है। ओके। और अगर आप इसको पूरे मुल्क में अगर इसको आप ले जाएं तो ये 100 ये गंदम के बाद जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है रोजी का जरिया है पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि गंदम में तो बड़े बड़े एक जमींदार होता है, उसकी बहुत बड़ी जमीन होती है तो वो उससे अकेला फायदा उठाता है। ये कुर्बानी के जानवर की स्कीम ऐसी है कि ये आम इंसान को जो है रोजगार देती है। एक आदमी जो है साल में 4 जानवर पालता है या 3 जानवर पालता है, तो इस तरीके से जो है लाखों लोगों को इससे जो है रोजगार मिलता है पूरे साल का। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है पाकिस्तान की आफ्टर गंदम पे। ये ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सर्कुलेशन है, क्योंकि ज़रा हमने गुफ्तगू आगाज़ जब किया तो हम सिर्फ कराची की मवेशी मंडी की एग्जांपल इसलिए कोट कर रहे थे क्योंकि सर हम कंपेयर कर रहे थे, अगर लास्ट ईयर 3-3.5 लाख जानवर फ़रोख्त हुए तो इस बार उसी मंडी से अभी तक 5 लाख से ज़ायद जानवर फ़रोख्त हुए। लेकिन जो 11 अरब की फिगर सर शेयर कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ हमने उस मंडी की शेयर की थी। और जाहिर है आपकी फिगर्स बिल्कुल दुरुस्त होंगी एज पूरे कराची से मुतालिक भी, पूरे मुल्क से मुतालिक भी। लेकिन सर साल में एक दफ़ा इस मौके पे जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है ये कितनी फ़ायदेमंद होती है, इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात ये कि ये जो पैसा है ये शहर से देहातों की तरफ मुंतकिल होता है, और देहातों में जब ये ख़ानदान, पाकिस्तान की आज भी आबादी का 60% हिस्सा जो है देहातों में रहता है, तो जब ये रूरल इकोनॉमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जब ये वापस पैसा रूरल इकोनॉमी में जाता है तो वो लोग जो है अपने घरों को सही करते हैं, इस पैसे से अपने घरों की बच्चों की शादियां करते हैं, तो वहाँ से ये रूरल इकोनॉमी से पैसा फिर शहर की तरफ आता है। जब वो अपने बच्चों की शादियां करते हैं, घर बनाते हैं, तो सीमेंट खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। तो ये एक इकोनॉमी को जिसे कहते हैं एक्टिविटी को जो है इंश्योर करता है कि आपके जो है ना वो चलता रहे, मीटर चलता रहे। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ये अभी कोरोना था तो, और कोरोना के चक्कर में बहुत सारी एक सजेशन आई कि फिर जो है कोरोना बढ़ सकता है, तो आप जो है इस साल मंडियों को ना लगाएं, कुर्बानी का तरीका कार चेंज करें। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कुछ चीज करते जो अल्लाह का शुक्र है हमारे सियासतदानों ने नहीं किया, तो वो एज गुड एज लॉकडाउन हो सकता था। अभी जो मैं दुनिया के हालात देख रहा हूँ और जो बाहर जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ये आपकी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। अगर आपने इसको भी ब्रेक लगा दी तो कोरोना से तो लोग मरे ना मरे मुझे नहीं पता, लेकिन तो ये अल्लाह ताला का निजाम। जैसे वो जो यावर साहब थे शायद आपके साथ, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने जो बात बोली वो बड़ी जबरदस्त कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने रिलीजन के अंदर ही जो है रोजगार पैदा किया, और वो रोजगार अभी सऊदी अरब में कल हम देख रहे थे हज के मनाजिर। आप यकीन जाने कि सऊदी अरब में कल जो सिर्फ 1000 लोगों ने थोड़ा सा मसला है, दिक्कत हो रही है आपकी बात सुनने में। कुछ जो जिन पॉइंट्स की तरफ आपका इशारा था, जो निशानदेही आपने की है, इसमें एक दो सवाल हैं हमारे जहन में। हाँ, हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात भी हो जाती, लेकिन टेक्निकल मसाइल कोई बात नहीं है। जितनी गुफ्तगू रही अच्छी रही। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें सिलसिले में वक्त भी दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है मईशत का पहिया चलाने के लिए, और बहुत थोड़े से SOPs को फॉलो करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को। कम से कम इस बार तो हमने ये देखा है। लेकिन फौरन से आगे बढ़ जाते हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं अगली खबर के लिए। क्या है? अगले बच्चे से मिलवाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। बच्चों से मिलने के लिए तो हम वैसे भी एक्साइटेड होते हैं, और बच्चा हो ऐसा तो फिर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि 1100 से 1050 नंबर लिए। कितने? मुझे आप फिर से बताएंगे? मैट्रिक में आसान नहीं है। 1100 में से 1050 नंबर लिए। और किरण, इनका ताल्लुक है मुल्तान से, हुजैफा इनका नाम है, और किरण शरबत की रेडी ये वहां पर मुलाजिमत करते हैं। 1 मिनट, यानी एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है वो साथ में पढ़ता है, और इतना पढ़ता है कि उसने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पीछे छोड़ा है जिनको बड़ा अच्छा सा घर, बेडरूम, कंप्यूटर, खेलने के मौके, अच्छा खाना, फिर माँ बाप का प्यार, उनकी तवज्जो, उनका ध्यान मिलता है।
वो अगर स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल वैन उनको मिली होती है, बहुत अच्छी वैन्स होती हैं वो। उनके पास में 1 हफ्ते के दौरान जूते बदल के पहनने का ऑप्शन होता है, उनके पास में साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म होता है, उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं और उनके मामा बाबा फिर भी उनके आंसू पोंछ रहे होते हैं, अच्छा बेटा ला देंगे, जो तुम कह रहे हो कर देंगे। ये कैसा प्यारा सा बच्चा है अनोखा कि इसने इतनी मेहनत की। इल्म की कदर कहते हैं इसको, इल्म का शौक़, इल्म की प्यास कहते हैं इसको। एक छोटा सा बच्चा जो काम करता है कुछ ऐसा कि लोगों की प्यास बुझाए, और अपने इल्म की प्यास को बुझाने के लिए वो किसी सूरत चैन से नहीं बैठता। और किरण उससे आपसे ज्यादा मेहनती है, बहुत मेहनती है। और किरण अपने घर का वाहिद सहारा है ये बच्चा। 4 छोटे बहन भाई हैं और जो इसकी मेहनत की कमाई है, इससे इसका घर चलता है। लेकिन क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे लिए तो हमने सोचा हम उनसे ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत मेहनत वो कर रहे हैं। हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले तो आपको कहेंगे टीम नया दिन की तरफ से, समा की तरफ से मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको उम्मीद थी कि मार्क्स इतने ही आएंगे? जी, मुझे उम्मीद थी, जितनी मैंने मेहनत की थी और जितना मेरे टीचरों ने मुझसे ताउन किया था, तो मैं पूरी उम्मीद था कि मेरे इतने नंबर आ। हुज़ैफ़ा, 9th में कितने मार्क्स थे? क्योंकि ज़ाहिर है इस बार तो एग्जाम्स नहीं हुए। 9th में कितने मार्क्स थे? जी, मैंने 2019 में मैट्रिक क्लियर की थी, तो अच्छा। मेरी 2018 में 9th में ओके मार्क्स लिए थे। ठीक है, 2019 में आपने मैट्रिक किया है, ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताएंगे दिन भर की रूटीन अभी क्या होती है, या उस वक्त और अब में कोई फ़र्क है? तो जी, मेरी दिन भर की रूटीन यही है कि मैं सुबह के टाइम स्कूल जाता था, 3 बजे के बाद आकर मैं 1 घंटा रेस्ट के बाद रेडी पर चला जाता शरबत की। तो वहाँ पर दिन भर लोगों को शरबत पिलाता और इसी से मेरा सर्किट चलता। और मेरे मामू जो हैं वो तमाम मेरे अखराजात जो हैं वो वही घर के तमाम अखराजात पूरे करते थे। और शाम को आने के बाद जो मुझे टाइम मिलता है 1 घंटा, तो स्टडी मैं उसमें करता था थोड़ी सी। सुबह फजर के बाद मैं जो टाइम अवेल होता उसमें स्टडी करता था। और इसी तरह जो स्कूल में मेरे असातिज़ा थे और जो मेरे जो साथी दोस्त थे, उनके ताउन से जो मैंने तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अल्लाह आपको आगे भी कामयाब रखे। हुज़ैफ़ा, मुझे एक बात बताएंगे आप? आमीन। आपको पता है ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ क्या होता है? आपको अच्छी तरह पता है? जी। और आपको पता है आप छाए हुए हैं, लोग आपके बारे में, आपकी पिक्चर, आपका काम, ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं अगर तुमने भी हुज़ैफ़ा की तरह से बना होता, अगर तुमने उसको देखा होता तो देखो तुम कितना आगे जाते। लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं बाकायदा, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं। आपको मालूम है ये? जी, मैं उन्हें भी यही कहूँगा कि वो कम्पीट ना करें, लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने वालिदैन का सहारा बने और अपने सफ़र को मुश्किल बनाए खुद से और आसानियाँ पैदा करें हुज़ैफ़ा। दोस्त कितने हैं आपके? वो भी कामयाब हो सके। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त कितने हैं आपके? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल में भी बहुत थे और बाहर मंडी में मैं शरबत का काम करता तो लोगों से जो इखलाक था वो बहुत अच्छा था, उनका रिस्पॉन्स भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। तो इस तरह नहीं, मुझे ये बताएं, ज्यादा बातें कौन करता है? आप ज्यादा बातें करते हैं, आपके दोस्त आपसे ज्यादा बातें कर रहे होते हैं? नहीं, बातें तो मुख्तसर होती हैं, लेकिन इखलाक अगर इंसान का अच्छा हो तो दोस्त बन जाते। बिल्कुल ऐसे है। हुज़ैफ़ा, अब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर? जी, अभी मैंने एडमिशन लेना है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं किसी आर्मी के मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो सके तो मैं बन सकूँ, ताकि मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूँ। और इंशाल्लाह अगर हो सके तो इससे हो सकता है कि मेरे जो सफ़र है उसकी मुश्किलात थोड़ी कम हो सके इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं आप? जी, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ और टीवी भी देखता हूँ। तो मुझे ये बताएंगे कि किसी की बात आपने आते जाते चलते फिरते सुनी हो या पढ़ी हो, किसी का कोई बयान आपने पढ़ा और आपको लगा हो कि ये सबसे बेहतरीन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके जैसा तो बनना चाहिए मुझे, थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिली हो, कोई एक आध नाम आप हमें बता सकें? इकबाल का शेर है। अच्छा, और सिर्फ ये होता है कि कोर्स की बुक्स होती हैं आपके पास में, या कोर्स के से जुड़ी हुई बुक्स होती हैं, या आप कभी कभी ये सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा सा लिटरेचर भी पढ़ते हैं, अदब भी पढ़ लेते हैं? जी मैं उर्दू अदब से बहुत शौक है मुझे। तो मैं वो भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ साथ साथ। मुझे बताएं कौन अच्छा लगता है आपको, एक आधा नाम बता दें आप।
सबसे पहले तो इकबाल शायर अल्लामा इकबाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी से बहुत लगाव है। अच्छा, किताबें आप अच्छी पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की पढ़ते हैं, दोस्त आपके बहुत सारे हैं, मेहनत आप बहुत करते हैं, पढ़ाई में आप बिल्कुल पीछे नहीं हैं। अब मुझे ये बताइए कि घर में कौन कौन है और आप किसके ज़्यादा करीब हैं? जी मेरे बहन भाई हैं, मुझे सारे मेरे बहन भाई जो हैं वो छोटे हैं, तो वो सारे ज़ेर तालीम में मामू के साए के नीचे हैं, तो तमाम तरह मामू करते हैं। तो मैं अपनी वालिदा का जो है, मेरी तमाम तवज्जो अपनी वालिदा पर है जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी उम्मीदों पर इंशाल्लाह आप उम्मीदें पूरा उतरेंगे। अम्मी क्या कहती हैं आपसे? इंशाल्लाह बताएं। अम्मी कहती हैं कि एक अच्छा इंसान भी बनो और एक कामयाब इंसान भी बनो। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश दोनों है कि मैं एक अच्छा इंसान भी बन सकूं और कामयाब इंसान। इंशाल्लाह। और जब आपने अम्मी को बताया कि अम्मी देखें ये मेरा रिजल्ट आया है, तो वो मुझे बताएंगे तब क्या हुआ था? वो बहुत खुश हुई, और मुझ पर फख्र किया उन्होंने। लेकिन फख्र किया कि वो तुम मेरे बेटे हो। मुझे लग रहा है कि आपको मुश्किल पेश इस तरीके से आई क्योंकि आपने 2019 में मैट्रिक किया लेकिन अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया, 1 साल हो गया। मैम मुझे बताएंगे क्यों आपने इस सफ़र को रोका, क्यों इतने अच्छे मार्क्स के बावजूद इस सफ़र में ये रुकावट आई है, 1 साल की रुकावट है ये? जी इसकी रुकावट में तो सिर्फ कोरोना की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो कॉलेजेस बंद थे, जिसकी वजह से जो तालीम का सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया। लेकिन मैंने अपनी तालीम को नहीं रोका। मैं अभी तक मैं जो है ऑनलाइन भी कोशिश है कि मैं पढूं, लेकिन जो घर में किताबें पढ़ी हुई हैं तो मैं उनकी स्टडी में लगा रहता हूं। तो अगर तालीम को रोकने दें तो आप पीछे जो आपका माइंड बना हुआ है तो सब कुछ वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर भी आपका ख़राब हो सकता है। ज़ाहिर है शरबत की रेडी पे जब आप हों तो इससे ये तो मालूम हो जाता है कि कितनी मुश्किलात हैं माली तौर पर, तो तालीम उसके साथ साथ ज़ाहिर है बहुत से और ख़र्चे एसोसिएटेड होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सिर्फ शरबत की रेडी से चीज़ें मैनेज नहीं होती, आपको अपना घर भी देखना होता है, अपनी वालिदा, अपने बहन भाई, ज़ाहिर है मामू तो सपोर्ट करते हैं पर आपको ख़ुद भी देखना होता है, तो ये तो बड़ी मुश्किलात हैं, कैसे मैनेज होती हैं? तो जी जो मैं रेडी पर मुझे अपना ख़र्चा मिलता था, ज़ाती ख़र्चा मिलता था, तो मैं उससे सिर्फ स्कूल की फ़ीस, मुझे उसके अलावा जो अखराजात होते, बुक्स वगैरह या पेन पेंसिल, जो बैग्स, तो ये अखराजात मैं ख़ुद पूरे करता था अपने, जो मुझे ख़र्चा जो मिल जाता था तो उससे मैं वही पूरा कर सकता था, और जो घर के अखराजात हैं वो मामू पूरे करते हैं। अच्छा, तो अब पाकिस्तान बैतुल माल ने भी रब्ता किया है आपसे, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको अब अगले सफ़र के लिए, ऐसा भी है? जी उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन अभी तक कोई उनसे ताउन नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं हुआ। यानी उन्होंने कांटेक्ट किया, कहा ताउन करेंगे, अभी ताउन हुआ नहीं, ऐसा है? थोड़ा अगर शेयर कर लें इससे मुताल्लिक। जी कब हुआ आपका राब्ता, हुआ कब था उनसे? उनसे मेरा राब्ता तकरीबन 3-4 दिन पहले हुआ था, तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया डायरेक्टर साहब ने, तो उन्होंने इस पर लेटर लिखा, इशू किया, तो अभी तक उनसे पैकेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं हुई। वो तो ज़रा अब आगे जाके आपका जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर सपोर्ट मिलेगी, शायद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, साथ मौजूद थे आप, और अल्लाह सफ़र आसान रहे, ये हमारी दुआ है। जिस तरह आपने मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स लिए, आप आगे आने वाले हर इम्तिहान में इसी तरह नुमायाँ कामयाबी हासिल करते हैं। जो आपकी ख्वाहिश है ना कि अभी दायरा आपने FSC करने है, उसके बाद आपकी ख्वाहिश है आर्मी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, हम ये भी दुआ करते हैं वो ख्वाहिश भी पूरी हो। साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद उल अज़हा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से आगाही मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आवाम को कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और दीगर बाक़ियात को महफूज तरीके से तल्फ़ करने की तलकीन की गई है। एक वीडियो पैगाम है उनकी तरफ से, आपको दिखाते हैं। ईद उल अज़हा हर साल रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है, जिसमें फर्जंदाने तौहीद रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इसी ज़िम्न में ये देखने में आया है कि कुर्बानी के जानवरों की बाकियात गैर मुतय्यन जगहों पे फेंक दी जाती है। ये गंदगी के ढेर चीलों और गिद्धों जैसे बड़े परिंदों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, जो पाक फिजाइया के तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हादसे का बायस बन सकते हैं। ये परिंदे तेज रफ्तार जहाज से टकराकर गोली या मिसाइल जैसी तबाही फैलाते हैं, जिससे न सिर्फ पाक फिजाइया के तैयारे खतरे से दो चार होते हैं, बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बन सकते हैं।
ऐसे हादसात से बचने के लिए इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। कुर्बानी शुदा जानवरों की बाकियात मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या इन्हें जमीन में दबा दें। गैर जरूरी खुराक और गंदगी वगैरह को हवाई अड्डों की हदूद से दूर मुतय्यन करदा मकाम पर फेंकें। खाने पीने की अशिया को हवाई अड्डों के करीब फेंकने से गुरेज करें। मुर्दा जानवर नजर आने पर बेस हुक्काम या जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर मुत्तला करें। ये एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम न सिर्फ पाक फिजाइया के तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, बल्कि मादरे वतन के दिफा में शरीक भी हो सकते हैं। ज़बरदस्त पैगाम था पाक फ़ज़ाया की जानिब से, और एक और बहुत ज़रूरी भी। और किरण, पाकिस्तान नेवी, वहाँ उनकी एग्जांपल भी हम कोट करते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने ये किया है कि मनोड़ा में एक मकाम का उन्होंने चुनाव किया कि वहीं पर सिर्फ कुर्बानी होगी और तमाम जो नेवी के अफसरान एहलकार हैं वो वहीं पर कुर्बानी करेंगे और वहीं से फिर गोश्त इस तरह तकसीम होगा। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा हम अक्सर कैंट्स में भी देखते हैं किरण कि एक स्पेसिफिक जगह होती है, डेजिग्नेटेड जगह होती है जहाँ पर कुर्बानी की जाती है, और यही एग्जाम्पल हमें पूरे पाकिस्तान में सेट करनी चाहिए। खबर तो आ जाती है इंतजामिया की तरफ से कि एक जगह मुतय्यन की जाएगी, लेकिन ना वो मुतय्यन होती है और ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो दिस इज़ द टाइम कि ये होना चाहिए। बहुत सारी बातें समझने की ज़रूरत है, और उसमें मेरे ख्याल में ये भी है कि आप कुर्बानी के बाद का भी एक मरहला है, उसे स्किप ना करें, वो भी उसी में शामिल है, सफाई भी उसी सब में शामिल है। बहरहाल अच्छे पैगामात के साथ एक बात और कि राजनपुर के एक शहरी हैं, हमने सोचा कि इनसे आपकी मुलाकात करवा देते, क्योंकि ये हर साल ऊँट की कुर्बानी को ही तरजीह देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये तो अपने ऊँट को सजाते भी हैं, संवारते भी हैं। तो इसी के ऊपर मज़ीद अपडेट करेंगे इलियास कपूर। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होना हर मुसलमान का दीनी फरीज़ा है, और जानवर जितना खूबसूरत और सजा कर तो इसका ज़्यादा सवाब मिलता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो हर साल ऊँट की कुर्बानी करते हैं और इन्हें खूबसूरत सजाते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि वो क्यों करते हैं, और हर साल ऊँट की कुर्बानी क्यों करते हैं, बकरा और दूसरे जानवर क्यों नहीं करते। जी बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट की कुर्बानी पसंद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की आखिरी कुर्बानी 100 ऊँट की है, जिसमें से 63 अपने हाथ से नहर किए, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया कि आप इनको नहर करें। तो ऊँट का सवाब सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम ऊँट की कुर्बानी करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना है कि ऊँट का सवाब ज़्यादा है, इसलिए हम ऊँट की ही कुर्बानी करते हैं। ऊँट लाने से बच्चे भी जहाँ खुश हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर भी अमल पैरा हो रहे हैं। जी का बोल अपडेट कर रहे थे आप। ईद कुर्बा से पहले शहरी छुरियाँ और बुगदे तेज़ करवाने और फिर नई छुरियों की ख़रीदारी के लिए निकल पड़े, दुकानों पर पहुँच गए, इसलिए थोड़ा सा रश भी देखने को मिल रहा है। छुरियाँ तेज़ करानी है, बुगदे तेज़ कराने हैं, लोहारों की दुकानों पर रश भी बढ़ा है। तो फिर अभी इस सिलसिले में हमें अपडेट करेंगे मुल्तान से हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच। जी आसिफ। ईद कुर्बान में अब बस कम ही वक्त रह गया है, ऐसे में सबसे अहम मसला छुरियाँ चाकू तेज़ करवाना और नई छुरियाँ खरीद रहे हैं। नई छुरियों की दुकानों पर कितना रश दिखाई दे रहा है और खरीदार जो है वो रेट के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस दफ़ा जो छुरियों का रेट है वो डबल है, यानी कि जो औजार वगैरह हैं, जो अब मैं खुद कसाई हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो 100 की छुरी मिलती थी वो 150 की 200 की दे रहे हैं। रेट हमारी समझ से बाहर है, बहुत महंगाई है, क्या करें, मजबूरी है, जो चीज़ खरीदनी है वो तो खरीदनी पड़ेगी। पिछली साल के निस्बत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेट है तेज़ करवाने के। तो नई छुरियाँ तो ज़ाहिर है उनका रेट और ज़्यादा होगा। रेट बढ़े हुए हैं, हम भी इसी वजह से यहाँ के रेट भी हम बढ़ा के बेच रहे हैं, मजबूर है। जहाँ पीछे से फैक्ट्री मालकान जो रेट देंगे हम जो है उसी के हिसाब से आपको आगे देंगे आवाम को। पुरानी छुरियों को तेज़ करना हो या नई छुरियों के सेल में इजाफे से दुकानदारों की तो चांदी हो गई है, लेकिन खरीदार महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अहम खबर आपको देंगे कराची से, जहां पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने हालिया दहशतगर्दी और दरपेश खतरात के पेश नज़र सेंट्रल जेल कराची,
हैदराबाद और सक्खर में सर्च ऑपरेशन किया है। तमाम कैदी बैरक्स और सेल्स की तफसीली तलाशी ली गई है, जिसमें टेलीविजन, चाकू, कैंची, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, MP5, लाइटर्स, नाखून तराश और हीटर शामिल हैं। इन्हें बरामद किया गया है। यह अहम कार्रवाई है और मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई है। और ये इंस्पेक्शन किया गया, इतना एक्टिव होना पड़ा हालात को देखते हुए। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और पुलिस ने दहशतगर्दी की इस लहर को देखते हुए, मुमकिन खदशात को देखते हुए सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सक्खर में सर्च ऑपरेशन किया है। अच्छी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर जाकर इन जेलों के उन्होंने सर्च किया, तलाशी ली, कैदियों की बैरक्स का जायजा लिया गया और कुछ सामान भी हासिल किया गया। सील्स भी की गई हैं बैरक्स, कुछ इसकी तफसीली तलाशी ली गई है। और इसमें मिला क्या क्या कुछ है जी? टेलीविजन था, चाकू था, कैंची थी, यूएसबी थी, मेमोरी कार्ड भी मिले यहाँ से, MP5 मिली, लाइटर्स मिले, नेल कटर्स मिले और हीटर ये भी शामिल है उस सारे के सारे सामान में कि जो यहाँ से इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं और कोरोना केसेस के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की अगर हम बात करें और हम डेथ की बात करें, डेथ रेशो की बात करें, तो इसमें डिक्लाइन है। मुल्क भर में अगर 24 घंटों के स्टैट्स हम देखें तो 20,507 टेस्ट किए गए, जिनमें सिर्फ 903 अफराद कोरोना से मुतासर निकले। कोरोना से अब तक 2,47,177 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ और सिर्फ अब 25,177 रह चुकी है। 24 घंटे के दौरान 27 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद यानी मजमूई तादाद 5,951 हो गई है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा कर दी गई। हमने आपको कुछ मनाज़िर भी दिखाए थे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद आज मनाई जा रही है। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अल शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा दिया। तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें, ये तलक़ीन की उन्होंने। खुतबा हज में ये भी कहा कि अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहें जिसने बेशुमार नेमतों से नवाजा, ख़ास तौर पर सारी दुनिया के लिए और वबा से बचने के लिए ये भी इसका हिस्सा रहा। इसके ऊपर भी उनकी ये बात भी उनके खुतबे में शामिल रही। हम अल्लाह से निजात और राह रास्त इन दोनों मामलात को, क्योंकि खुतबे का भी ये हिस्सा रहे, तो आज हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी बात करें। हमारा साथ देंगे मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी। अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा, खुतबा हज में तक़वा इख्तियार करने की बात की गई, अल्लाह से डरने की तलक़ीन की गई। तक़वा इख्तियार करना इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी है, ये इस वक्त के लिए कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो नेमत दी है वो इस्लाम की नेमत। हम सुन नहीं पा रहे, आवाज़ नहीं आ रही, राबता मुनक़ता है। दोबारा उनसे राबता करते हैं। और जिस तरह हम तक़वा की बात करें, तक़वा इख्तियार करना इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है, इसके साथ साथ खुतबे की जब हम बात करते हैं, खुतबा हज की बात करते हैं, तो आखिर में जो दुआ की गई उसमें कोरोना से मुताल्लिक दुआ की गई। अल्लाह हमें कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। कोरोना आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस आजमाइश से जल्द निकाले। और जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें किरण, तो अल्लाह का वाकई खुसूसी करम है। और हम इससे पहले बात कर रहे थे न सिर्फ ये कि वबा से महफूज रहें, आजमाइश से आसानी से गुजरें, इसकी भी दुआ की गई, इसके लिए दुआ की जाए, इस पर भी जोर दिया गया। अल्लामा साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, तक़वा वक्त की अहम ज़रूरत, कोरोना उसकी एहतियात और इसके साथ साथ लोगों का ख्याल रखना, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत, ये भी खुतबे का हिस्सा रही बात। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि कल जो एक ऐसा जुमला है जो दिलों को ठंडक पहुंचाता है, वो ये है कि जहाँ ये वबा एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, वहाँ पर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बेशक, और उसके साथ में ये वबा कोई हैसियत नहीं रखती। असल मामला है अल्लाह की तरफ रुजू और तकवा। तकवा क्या है? वो है खौफ खुदा, कि अल्लाह का हक भी इंसान अदा करे और लोगों का हक भी अदा करे, अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर चले और इंसानियत के साथ रहम और करम और मोहब्बत का मामला करे। जब इंसान के दिल में ये चीज पैदा हो जाती है
कि उसे अपने अच्छे अमल के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक हो, और अगर वो कोई ऐसा अमल करता है कि जिससे जो समझता है कि ये गलत है उस पर तौबा की तौफीक हो, तो वो तो एक कामयाब इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत है किन के लिए? उनके लिए जो तकवे वाले हैं। तकवे वाला कौन है? जो अल्लाह का खौफ रखता है, जिसको ये एहसास है कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, मुझे इज्जतें देने वाला, मुझे जिल्लतों से बचाने वाला, मुझे औलाद देने वाला, मेरी मुश्किलें हल करने वाला, मेरी हाजतें पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये जब दिल के अंदर, यानी जब आपका दिल जिंदा हो और आप में खैर और शर का शऊर मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर तकवा मौजूद है। अगर हम देखते हैं रोजे का, तो रोजे में भी अल्लाह तबारक व तआला यही कह रहे हैं कि तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम डरने वाले बन जाओ अल्लाह से, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए। और फिर कल जो शेख साहब ने अपने खुतबे में ये कहा कि वालिदैन के एहतराम के हवाले से और आपस में ताल्लुकात में एहतराम के हवाले से, सूद से बचने के हवाले से, बुखल से बचने के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम ने हमें इस दुनिया में, जो बड़ी थोड़ी सी दुनिया है और इसमें हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद, कल जब आज दुनिया में कुर्बानी हो रही है, कल पाकिस्तान में होगी, इस कुर्बानी का मकसद भी क्या है? तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मुसलमान की कामिल जिंदगी जो है वो सारी की सारी अल्लाह की अमानत है, और उसको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचे हैं, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लामा साहब, एक तो ये कि ये जो हज के दिन होते हैं, इसमें अल्लाह हमें कैसा देखना चाहते हैं, ये कर गुजरने का, ये सीखने का, ये सबसे बेहतरीन मौका होता है। और फिर ये जी आप बात मुकम्मल कर लें। जी, ये एक उसका बेहतरीन मौका होता है। दूसरे ये कि जो अल्लाह का मेहमान बना वो बहुत खुशकिस्मत है, ख़ास तौर पर इन हालात में। तो अब जो ये हमने दिन देखे, अब जो हम सीख कर आए हैं, हमें इसे सारी ज़िंदगी कंटिन्यू करना है, हमें इसे भुलाना नहीं है। अब ये कड़ी जिम्मेदारी भी है। देखिए, हज की कबूलियत की अलामत ये है कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इरफात का मैदान नसीब कर दिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो हज है, कहा गया कि जिसने हज किया और हज के दौरान उसने कोई झगड़ा ना किया, कोई गाली गलौज नहीं की, कोई ऐब वाली बात नहीं की, तो वो ऐसे ही है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो जिस पर अल्लाह इतना बड़ा इनाम कर दें कि उसको ऐसे ही कर दें कि जैसे अभी वो पैदा हुआ, वो फिर जाके गुनाहों में मुब्तला हो, फिर वो ग़ीबतें करे, फिर वो लोगों का हक मारे, फिर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, फिर वो इंसानों के साथ जुल्म करे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी ये सारी मेहनत जो है उसका नतीजा नहीं निकला है। एक शख्स सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और शाम को उसको मजदूरी मिलती है, वो खुश हो जाता है। और एक शख्स है कि वो सारा दिन मेहनत करे और आखिर में उसका नतीजा ना निकले, तो वो फिर उसको नाकाम कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने हज किए उनका हज कामयाब बना दे, और जो नहीं जा सके और इरादा रखते थे और उन्होंने कोशिश की, लेकिन चूंकि शरीयत इस्लामिया ये हुक्म देती है, कुरान हमें ये बताता है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है वहां जाने की। अब चूंकि कोरोना की वजह से ताकत नहीं, सेहत के हालात खराब, सफर नहीं, तो लिहाजा वो भी मायूस ना हो, वो भी परेशान ना हो। अल्लाह अजर देने वाले हैं और अल्लाह से मांगे। देखिए, जैसे आपने कहा, ये अल्लाह के तबारक व तआला के नजदीक कीमती तरीन अय्याम है साल के, ये 10 अय्याम जो है। लिहाजा अल्लाह हमें कैसे देखना चाहते हैं? अल्लाह तो अपने बंदे को अपना खलीफा के तौर पे, अपने नायब के तौर पे देखना चाहते हैं। अल्लाह करीम तो अपने बंदे को देखना ऐसा चाहते हैं कि जो उन्होंने कुरान करीम में कहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐ मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत को बता दो ये मेरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, ये आपकी इत्तिबा करें, मैं इनसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। और फिर यही नहीं कहा वयग़फिर लक, और इनके गुनाह भी माफ कर दूंगा, इनकी बख्शिश भी कर दूंगा। अल्लाह करीम तो यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे साथ इतना जुड़ जाए कि जैसा कि हदीस में आता है, कहा मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, जैसा मेरा बंदा मेरे से गुमान करता है मैं वैसा हो जाता हूँ, मैं वैसा उससे सलूक करूंगा। अब हमारे ऊपर है, और जो इबादत है कहा कि अंतअब्दुल्लाह कअन्नका तराह, ऐसे इबादत करो, ऐसे अल्लाह के सामने जाओ, ऐसी नमाज पढ़ो, ऐसा सजदा करो, ऐसी कुर्बानी करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं पैदा कर सकते तो फिर ये जरूर कैफियत पैदा कर लो कि वो खालिक व मालिक जो है, वो राज़िक जो है, वो तुम्हें देख रहा है। तो लिहाजा अल्लाह तो अपने बंदे को मोहब्बत करने वाला, इबादत करने वाला, दूसरों के साथ प्यार करने वाला और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पे चलने वाला देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं आपसे अर्ज करूं, जब बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाला बन जाता है तो फिर ये कैफियत आती है कि जिब्राईल अमीन आते हैं और आके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक जो है उनके लिए अल्लाह करीम ने सलाम भेजा है और पैगाम भेजा है कि मैं अबू बकर सिद्दीक से राजी हूँ। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताते हैं जब, तो वो आंसुओं के साथ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जिब्राईल अमीन कहते हैं इस पर इक्तफा नहीं है, बल्कि इससे अगली भी बात है कि अल्लाह करीम का ये भी पैगाम है कि अबू बकर सिद्दीक से पूछे कि क्या वो भी मेरे से राजी है कि नहीं राजी। और अबू बकर सिद्दीक जो है रोते हुए कहते हैं कि मैं अपने अल्लाह से राजी हूँ। ये वो दिन है जिस दिन अबू बकर सिद्दीक अपने घर से अपने हाथों से सफाई करके एक एक चीज ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश कर देते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए अपील करते हैं कि जो कुछ है लेके आओ, तो जब इंसान अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लेता है तो अल्लाह तो बावफा है। अभी आप ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ऐसी नाकामी से बचाए हर मुसलमान को जिसका आपने बताया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अल्लाह से बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे, और कराची वाले कुर्बानी कहाँ करेंगे? आपको याद होगा चंद रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि कहा गया है ये इंतज़ामिया की तरफ से कि जगह मुख्तस की जाएंगी और वहीं पर कुर्बानी होगी। घरों के बाहर या एक ही गली के कोने पर या किसी एक चौक चौराहे पर, वहाँ पर नहीं, कोई जगह स्पेसिफिक की जाएगी। हर जगह कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो आलाइशियाँ उनके तल्फ करने से मुतालिक बाकायदा मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करना होगा। तो हमने सोचा इस पर आज फिर बात की जाए ताकि हम सब सीख पाएँ। कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लाखों जानवर कुर्बान होने हैं, लेकिन कुर्बानी बिल्कुल तेजी के साथ में जो है ना वो बढ़ जाते हैं आगे, आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। वो तो बता दीजिए ना, वो जो हम टाइमिंग्स बता रहे हैं प्लीज। ब्लूमबर्ग में आपको दिखा भी रहे हैं कि कराची शहर में फ़िक़े हनफिया और फ़िक़े जाफरिया जो मसाजिद है वहाँ पर नमाज ईद कितने बजे अदा की जाएगी। तो आप इसे गौर से देखिए, आपके इलाके की मस्जिद में नमाज ईद का टाइम क्या मुकर्रर किया गया, तो वक्त पर पहुँच जाइए। बड़ा आप थैंक यू ना, आपने हेल्प कर दी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं, अब मौजू पर आते हैं कि कुर्बानी कहाँ पर होगी, कौन सा डेजिग्नेटेड पॉइंट होगा जहाँ पर आपने कुर्बानी करनी है। ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कराची जैसे शहर में कितने पॉइंट्स होंगे, हर इलाके में पॉइंट किस तरीके से मुतय्यन किया गया है, इस पर बात करेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट रोशन अली शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। रोशन साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बता सकते हैं क्या मैकेनिज्म है सर? अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर लेते हैं, कितने पॉइंट्स और किस मैकेनिज्म के तहत वो पॉइंट्स मुकर्रर किए गए और क्या लोगों को बताया गया है जा कर के ये वो पॉइंट है, यहाँ पर आपने जानवर लाना है, यहीं पर कुर्बानी करनी है? थैंक यू जी। देखें, इस मरतबा एक डिफरेंट ईद है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इस मरतबा कोविड के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आवाम के लिए एक एक्स्ट्रा सहूलत दी है और उसमें यह है कि हम इज्तिमाई कुर्बानी की जगह हमने नोटिफाई किए हैं। हर यूनियन काउंसिल, हर यूनियन कमेटी में
कराची में भी और सिंध के सारे अजला में भी हम यूनियन कमेटी के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे 3 से 5 हमने साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, उनको नोटिफाई किया है और वहाँ प्रॉपर इंतज़ाम होगा, जिसमें कोशिश की जा रही है कि रजिस्टर्ड कसाब हों। इस तरह के आप देखते हैं कि सर थोड़ा सा प्लीज दोबारा से बात कर लेते हैं इस पर। आपने कहा एक यूनियन काउंसिल में 3 से 5 पॉइंट्स होंगे। सर ये जो सारी लिस्ट है ये अवेलेबल है? ये अवेलेबल है और आज अखबारात में भी आ गई है, नोटिफाई हो गई है। और उसके अलावा इन जगहों के अलावा हम स्पेशल जो मुख्तलिफ दीनी मदारिस हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सैलानी है जी या दूसरे इदारे हैं जो ऑनलाइन कुर्बानी कर रहे हैं, तो सर्टेनली वो कहीं कुर्बानी करेंगे तो हम उनको भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि जी वहाँ से हम स्पेशली इंतजाम कराएंगे आलाशें उठाने का, ऑफल्स का। और ये जो जगह हैं जो हमने नोटिफाई किए हैं, जो हर यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी में 3 से 5 हैं, ठीक, उन जगहों पे प्रॉपर पानी का इंतजाम, चूने का, फ्यूमिगेशन का इंतजाम होगा। सर इंतजाम की फैसिलिटी होगी। सर बड़ी स्पेस रखी गई है, बिल्कुल आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि जगह बिल्कुल खुली खुली हो, क्योंकि बिल्कुल इस तरह रखा है कि वहाँ एंट्री अलहदा होगी, एग्जिट अलहदा होगा, ताकि कोविड के हवाले से ज्यादा जो है ना, जो पूरी SOPs हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से वो फॉलो होंगी और कोशिश की जाएगी कि कोरोना के हवाले से यानी सर इसको हम ये समझें कि उसमें स्लॉट्स भी होंगी, यानी ऐसा नहीं है कि तमाम लोग सुबह एक ही वक्त में आ जाएं जानवर ज़िबा करने के लिए, तो आप इसको इंश्योर करेंगे कि स्लॉट्स में आए लोग ताकि रश ना लगे, ऐसा ही है? वो यही होगा और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि देखें वो तकरीबन जैसे आप भी अपनी कुर्बानी कर रहे हैं तो आपके ये मोहल्ले के बिल्कुल करीब होंगी ये चीज़ें, तो कोई भी बंदा वहाँ पहले मैं करीब तो होगी, क्योंकि हर यूनियन काउंसिल में 5 पॉइंट्स होंगे। सर लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या लोगों को बता दिया गया है, इसके लिए कुछ किया गया है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए ये रिलीज किया गया है, यानी लोगों को बताया नहीं गया? सारे अखबारात में भी आज अच्छा ओके। अच्छा सर अब जरा हमें ये बताइए, अगर इस सारी की सारी सहूलत और इस प्लानिंग के बावजूद भी किसी गली, किसी मोहल्ले में घर के सामने वो जिस तरह से वो एक रिवायती तरीका है, लोग अपना जानवर ज़िबा कर रहे हैं और एक गली में लाइन से ये सब कुछ हो रहा है, सर फिर क्या करेंगे? देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई पेनल एक्शन या कोई इस तरह किसी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ हम एक परसुएशन कर रहे हैं, लोगों को एक इनकरेज कर रहे हैं कि ये सहूलत भी है और इसका फायदा उठाएं। ये देखें ये एक सुन्नत इब्राहिमी है जिसमें बड़े जोर शोर से और बड़े जज्बे के साथ ये की जाती है, तो हम इसमें एक अच्छी चीज की एडिशन कर रहे हैं ताकि उसका फायदा लोग ले सकें। सर देखिए कोरोना का बहाना सही, लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है। जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम्स है। ऐसा नहीं है कि ये जो अब हमारे यहाँ हो रहा है वो वहाँ पहले नहीं था। सर हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और अगर हम यही देखेंगे कि लोग अपने हिसाब से अपनी गली में, और फिर उसके बाद में सर वो पूरा सिस्टम आपके सामने आप बहुत बेहतर जानते हैं कि जिस वक्त घर के बिल्कुल ऐन सामने जानवर ज़िबा होता है तो फिर खाल कहाँ जाएगी, आलाइशें कहाँ जाएंगी, सफाई के नाम पे अपना आंगन धो लिया, बाकी सब गंदा हो गया। सर मेरे ख्याल से फिर आप लोग नाक़िस राय इसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, गुंजाइश मौजूद है? जी बिल्कुल, हर सारे जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उन सब में इस पे अमल दरामद होता है। ऐसे ही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सालों से ये कोशिश होती आपको यहाँ नज़र भी आती है, लेकिन हर साल 10 से 15% लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन इस बार आप उम्मीद करेंगे ज्यादा के हवाले से हम चाह रहे हैं कि ज्यादा इस पे। ठीक है, एक जुमले में अगर सर ये बता दें, क्योंकि आपने कहा एक यूनियन काउंसिल में 3 से 5 पॉइंट्स, पूरे कराची के लिए कितने पॉइंट्स मख्तस किए गए हैं? देखिए इसमें ये अराउंड 750 के करीब मेरे ख्याल में हैं, और अभी भी फॉर एग्जांपल कोरंगी की इनका नोटिफिकेशन जो है वो कल रात हुआ है, इसलिए कि उनकी
चीज़ें थोड़ा सा देर से पहुंची थी। ठीक। इसी तरह कुछ ये मदारिस के हवाले से या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चीजें भी अभी हमें मौसूल हो रही हैं, लेकिन वो भी हम करते जा रहे हैं। बहरहाल तो ये तकरीबन 750-800 के करीब बन जाएंगे। 750 से 800 पॉइंट्स हैं जहां पर कुर्बानी की जाएगी। और सर एक पॉइंट पर कितने जानवर कुर्बान होंगे ये भी आप लोगों का अंदाजा है कोई? देखिए उस पर सहूलत हम जो कर रहे हैं कि कम से कम हर जगह पे 10 से 15 कसाई मौजूद हों और वो प्रॉपरली हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और सारा ये फ्री ऑफ चार्ज है। नहीं ये सर दोबारा बता दें, आपने कसाई की बात की, यानी कसाई भी आप लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं, उसमें इस तरह है कि कसाई जो है वो हम बिठाएंगे जो रजिस्टर करके, अच्छा, कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल हो, लेकिन उनका और जो कसाई जो कुर्बानी जानवर ले आते हैं तो उनका आपस में जो है वो जो भी तय होता है यानी वो तय खुद होगा, रेट आप लोग मुकर्रर नहीं करेंगे। कम से कम एक ये सहूलत देंगे कि उसका रेट एक खास हद से ज्यादा सर वो क्या है नहीं जाने देंगे। सर वो हद क्या है? वो हद क्या है जो आप लोगों ने सोच रखी है कि बकरा अगर यहाँ ज़िबा होना है तो कितने तक में, बैल होना है तो कितने में, ऊंट नहर होना है तो कितने में? वो उसमें जो कसाबों की ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमारी बातचीत चल रही है। अब तो वक्त कम है, अब तो बातचीत मुकम्मल नहीं हो जानी चाहिए, आज तय हो जाएगी। सर आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा फिर हम लेट हैं इस सारे मामले में? चीजें अब तक तो सामने आ जानी चाहिए थी। वो देखें जहाँ भी होगा वहाँ फिर उसके रेट्स वगैरह आवेदन किए जाएंगे। तो और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम इस तरह की आवाम के लिए बार्गेन लें ताकि लोगों की सहूलत हो। लेकिन आपको लगता है कि सिस्टम की तरफ लोगों को आना चाहिए, इसके ऊपर लोगों को ज्यादा रिलाय करना चाहिए? बिल्कुल, ये फायदा भी होगा लोगों के लिए। और दूसरा आप देखें ना, गली गली में, मोहल्ले, हर मोहल्ले में, रोड्स पे सही आलाइशें भी आपको फिर इंशाल्लाह नजर नहीं आएंगी। रोशन अली शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात कर ली जो कुर्बानी का निज़ाम है कराची में किस कदर अब मुख्तलिफ होगा। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे, कुर्बानी के बाद के मरहलों की बात कर लेते हैं। और बाद के मरहले कौन से होते हैं जनाब? दावतें, रेसिपीज, सारी की सारी रिवायती, गैर रिवायती, सब बाहर आ चुका है। इसके साथ साथ ये भी अपना ख्याल कैसे आपने रखना है, ये ना आप ओवर ईटिंग कर लें, ये भी आपने नहीं करना। यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पहले हम जो है ना वो जानवर को लेकर आना, उसके नाज नखरे उठाना, अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करना, और फिर उसके बाद में या उसके साथ साथ ही ये जो बारबेक्यू पार्टी का प्लान है, टिक्का बोटी, बिरयानी बनाएंगे, कबाब किस किस तरह के खाएंगे, और वो सवेरे से जो शुरू होता है ना कलेजी और ये सब कुछ, ये फ्राई करके मिले, मुझे तो दही के साथ अच्छा लगता है, मुझे इसके बगैर अच्छा लगता है। ये जो चटखारे हैं ना शाम के बाद पता चलते हैं और उसके बाद काफी दिन तक पता चलता रहता है। पेट पूजा जरूर कीजिए, फिर काम दूजा कीजिए, लेकिन उससे पहले एहतियात भी कीजिए, बदपरहेजी नुकसानदेह हो सकती है। तो जनाब डिशेस तो होती हैं बेशुमार, लेकिन आपने एतदाल के साथ काम करना है, एतदाल से आपने खाने हैं। एनीवेज जी बात कर सके तो क्या करना है? यस, ना कर सके तो क्या करना है, इसके साथ साथ आपने और क्या करना है, यानी अगर आप स्टेक बना रहे साथ वेजिटेबल जरूर ऐड रखें ताकि एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा इस पर बात करने के लिए। एक्सपर्ट डॉक्टर ईसा ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर ईसा बेहद शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम नॉर्मली किसी होटल में जाते हैं ऑर्डर करते हैं अगर स्टेक का, तो पूछा जाता है मीडियम वेल, फुल डन, इस तरह थोड़ा सा बताएं कौन कितना पकाएं, ये ना हो कि ओवर कुक कर लें तो वो क्या कहते हैं ना उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए। देखें, एक तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, हमारी मेजोरिटी सिर्फ इतना जानती है ये बड़ा गोश्त है, ये छोटा गोश्त है। होता क्या है इसमें, ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं चाहूँगा वो भी लोगों को पता चले। और सेकेंडली ये है कि अल्लाह ताला ने हर हलाल चीज़ में इंसानी सेहत का फ़ायदा रखा है, लेकिन उसकी हदूद भी मुकर्रर की गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े गोश्त को ले लेते हैं, ज़ाहिरी बात है कुर्बानी ये लोग खाएंगे, लेकिन बड़े गोश्त में एसिड बहुत होता है। अच्छा, फैटी एसिड के अलावा उसमें आयरन, क्योंकि बहुत रिच आयरन है, यानी कि जो एनीमिक लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त दवाई है ये। एंड सेकेंडली इसमें मिनरल बहुत पाए जाते हैं, आयरन बहुत पाया जाता है, तो ये
आप जब ज्यादा खा लेंगे तो ये हजम नहीं होता इतना आसानी से। जब आप इसकी कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं तो फिर ये आपके अंदर बर्निंग शुरू कर देता है। तो आपको एक तो इसका ख्याल रखना है, दूसरा गोश्त को कभी भी आप इसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इसको हल्की आंच पे ही पकाना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि वो थोड़ा जल्दी करते हैं लोग, तो वो या तो कुकर ले लेते हैं या वो ये ज्यादती करते हैं अपनी हेल्थ के साथ, उनको कुछ भी नहीं मिलता। यानी कुकर में ना पकाएं। अगर मटन को आप लेंगे तो मटन में अल्लाह ताला ने इतनी नहीं, बिल्कुल कुकर तो घर में ही नहीं होना चाहिए। अगर घर में कुकर है तो डॉक्टर की कमेटी भी डाल दीजिएगा। तो कुकर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बहुत कंट्रीज में तो कुकर बैन हो चुका है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कर दिया। अच्छा, छोटा गोश्त जो है ना, उसमें अल्लाह ताला ने देखें, जी 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 बिल्कुल, छोटे गोश्त में विटामिन बी जो है वो फैट को बर्न करता है। अच्छा, अगर आप ये देख लें कि उसमें विटामिन B12 ज्यादा है, जो स्ट्रेस को और आपकी जो ये स्लीपिंग के प्रॉब्लम है उसमें बड़ा बेनिफिट है। इसमें ओमेगा 3 बहुत है इसमें छोटे गोश्त में, तो वो आपकी ब्यूटी और बालों को इन्हांस करता है। अच्छा, इसी के अंदर जो है अल्लाह ताला ने जितने एसिड रखे ये आपके फायदेमंद हैं, सवाए वो लोग जो कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं या वो हार्ट के पेशेंट हैं या वो यूरिक एसिड में मुब्तला हैं, इस तरह की छोटी छोटी और बीमारियां हैं, तो उनको हमेशा परहेज करना चाहिए। और वैसे भी जो है अभी जो लेटेस्ट USA की रिसर्च है उसमें तो ये कहा गया है कि एक इंसान 70 ग्राम से ज्यादा नहीं खाए, लेकिन हमें पता है कि हम चंद बोटियों पे गुजारा नहीं करेंगे, हम ज्यादा खाएंगे। तो ज्यादा खाएंगे तो फिर इसकी कैलोरीज को बर्न भी करना पड़ेगा। आप रात को कम खाएं, और अगर आप खाते हैं तो लाजिम है इस पे वॉक करें। आप यकीन करें, ये जैसे ईद गुजरेगी, आप चाहे मेरी क्लिनिक का विजिट कर लें, चाहे कराची के किसी भी क्लिनिक का, आपको सबसे ज्यादा रश उन लोगों का मिलता है जो मैदे के मसाइल में आते हैं। जी मुझे गैसेस हो रही हैं, मुझे बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमने उस वक्त एहतियात नहीं किया जब हमें करना चाहिए था। अब जब एहतियात नहीं करते हैं तो जाहिर बात है जितने का गोश्त खाया था उतने पैसे फिर डॉक्टर के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसके अंदर एक तो ये चीज है, दूसरा वेजिटेबल्स का ऐड करना। अगर सपोज करें आप उसमें नहीं डालना चाहते हैं तो साइड पे एक पोर्शन के तौर पर सैलेड जरूर रखें। और दूसरी बात है, जाहिर बात है छुट्टियां हैं, लोग घरों में होंगे, ईद घर में मना रहे होंगे, और वैसे एक दफा दिन में खा रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, कहीं आ रहे होंगे, तो हर जगह गोश्त होता है, तो दिन में 3-3 दफा भी हम गोश्त खा रहे होते हैं। तो हमें फिर ये जरूर करना चाहिए इन दिनों में कि हर खाने के बाद एटलीस्ट 1 कप पानी में आधी चमची सौंफ, आधी चमची जीरा, 1 छोटी इलायची, इसका कहवा बनाकर हमें पीना चाहिए, ताकि हमारे जो मैदे के मसाइल है वो ज्यादा बढ़े ना, एसिडिटी बने ना, बर्निंग हो ना। और खाना अगर रात का खा रहे हैं आप तो एटलीस्ट टाइमली खा लें। आप 12-1 बजे खाना खा रहे हैं, और स्पेशली बड़ा गोश्त अगर आप खा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जैसे ताकत पाई जाती है। अब उस ताकत को तो आपकी बॉडी को वर्कआउट करना है, या तो यहाँ वॉक करते हैं तो आप उसकी कैलोरीज को बर्न करते हैं। जब आप बर्न नहीं करते हैं तो फिर उसके नुकसान भी होते हैं। देखिए 20-22 साल नौजवान के लिए तो ये दवाइयां हैं एक किस्म की, क्योंकि 22 साल के बाद ही कहीं हमारी जो वेन्स हैं हार्ट की, कहीं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। उससे पहले तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो चलो उन्होंने ज्यादा खा ले लिया, लेकिन जब आपकी उम्र बड़ी है, आप 30, 40 और 50 साल की तरफ जा रहे हैं, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं, तो एटलीस्ट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप बड़े गोश्त को कम कर लें, या सुन्नत के तौर पर ईद के दिनों में आपने थोड़ा सा खाना है। हाँ, थोड़ा सा अगर ज्यादा खाना है तो फिर आप, अरे यही तो सुनना चाह रही थी मैं कि क्या क्या करना है। आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, दोबारा से हम कांटेक्ट करते हैं, बट जिस तरह उन्होंने बता दिया किरण, स्पेशली मैं उस कावे की तरफ दोबारा से फोकस कर लूँगा कि ठीक है खाइए, यूँ तो हम कहते हैं इतदाल से खाइए, लेकिन जब दिल कर रहा हो कि ज़्यादा खाना, थोड़ा सा अगर ज़्यादा खा भी लिया तो वो कावा बड़ा अच्छा उन्होंने बता दिया है, सौंफ, इलायची, एक चीज़ और थी, कुछ और था, कोई बात नहीं है। वापस हमारा राबिता हो गया। डॉक्टर ईसा वो कावा तो बताया ही, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताया ना। अब देखें, मैंने खा लिया बहुत ज़्यादा, मैंने हर रेसिपी ट्राई कर ली, अपनी, मोहल्ले वालों की, अम्मी की, सासू की, सब की। अब मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मेरे किचन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो मुझे क्विकली मिल जाए, और मुझे वाकई डॉक्टर को उतने ही पैसे ना देने पड़ जाए जितने का मैंने ये सब कुछ खर्चा किया, और कुर्बानी और सारा कुछ। प्लीज़ ये भी बताएं ना आप हमें। देखें, आपने जितने घर गिनवाए हैं, आप जरूर सबका खाएं, मगर थोड़ा थोड़ा खाएं। और किचन में आपके पास एक ऐसी सहूलत मौजूद है कि आप एक कप आप ले लें, 1 कप में आधी चमची सौंफ डालें और आधी चमची जीरा डालें,
एक छोटी इलायची डालें, उसको 2-3 जोश दें और उसको खाने के बाद फिर कहवा के तौर पर पी लें। आप दिन में 2 दफा भी अगर पी लेंगे तो आप उन प्रॉब्लम से बच जाएंगे जो बाद में आप फेस करते हैं, एसिडिटी की सूरत में, मैदे की और प्रॉब्लम की सूरत में। तो साथ में कोशिश करें कि वेजिटेबल्स जो है ना हमारे यहाँ, क्योंकि लोग जब गोश्त की खास तौर पर जब कुर्बानी होती है तो गोश्त ज़्यादा ही हमारे पास होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से भी आता है, हमारा अपने घर का भी होता है, तो हम उस वक्त फिर वो खालिस्तान भुनाई वाले गोश्त और मतलब उस वक्त हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिर्फ गोश्त की बोटियों के अलावा, शायद हम शोरबा भी छोड़ देते हैं। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि साथ में सैलेड भी थोड़ा सा लेना है। Exactly. और मैं स्पेशली कहूंगा खाएं हम लोग, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमें दी हैं, लेकिन देखें आप उतना ना खाएं कि आपको खाने के फिर लेने पड़ जाए ना, आप देने के लेने पड़ जाए। बिल्कुल। और उसके बेनिफिट भी नहीं है। सच्ची बात है, अगर आप बर्निंग नहीं करते, ये यानी कि अगर आपकी और वॉक बर्निंग नहीं वगैरह की है, आपने बात की, हम आम दिनों में कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, हल्के से हल्का नाश्ता कर लिया, उस सब को अपनी प्रैक्टिस बनाए होते हैं। कुछ लोगों की नाश्ता करने की आदत ही नहीं होती, लेकिन जब बकरीद का मौका होता है तो फिर सबसे पहले कलेजी खानी है और हम एक दूसरे को ये कह के खिला रहे होते हैं, अरे हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, तुम्हारे लिए इस वक्त खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता ये है बाज़ दफ़ा कि वो खाने के बाद आप थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, दोनों सूरतों में उसके बाद में वाकई बर्निंग शुरू हो जाती है, उसके बाद में वाकई थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। कलेजी खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है और सबके लिए ऐसे ही है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों? देखें नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ऐसी बच्ची, ऐसा बच्चा, घर का ऐसा फर्द जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, हार्ट की पेशेंट भी नहीं है, कलेजी और गोश्त जो भी है इसमें क्योंकि आयरन इतना है, एनेमिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक आदमी मैदा सुबह जब भी वो उठता है चाय पीता रहा है, वो आदी नहीं है, उसके बाद उसने एकदम कलेजी खानी है तो उसको एसिडिटी तो होनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि नाश्ता न करना खुद एक ज्यादती है इंसान के साथ। आपकी सेहत में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो सुबह का नाश्ता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि भाई सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह किया करें, दोपहर को वजीरों की तरह खाया करें, रात को फकीरों की तरह खाया करें। यानी कि आपका बेहतरीन खाना तो सुबह का है, वो आप छोड़ देंगे तो आप अपनी जिंदगी के तो वैसे ही 20-25 साल काट ही देते हैं। ये नाश्ते का इतना हमारी जिंदगी से ताल्लुक है, वो जरूर किए। अब जो नहीं करते, जाहिर बात है वो उनको एहतियात करना चाहिए, खाएं कलेंजी लेकिन कम खाएं। अच्छा, वैसे हम बर्निंग उसको इतना कर देते हैं, इतना पका देते हैं, उसमें बचता कुछ नहीं है। तो आप ये मीडियम वाले हम लोग नहीं है, आपको पता है भुनाई वाले लोग हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो लोगों ने रखा हुआ है, मैं कलेजी खाऊंगा मेरे अंदर गोश्त बढ़ जाएगा। भाई कलेजी का जो सब कुछ है वो तो आप जला ही देते हो, तो फिर उसके बाद सिर्फ गोश्त का आप जायका ले रहे हो, तो विटामिन आपको नहीं मिलती। आपको विटामिन तब मिलती है जब उसको एक हल्की आंच में पकाएं, उसके एसिड सारे उसी पानी में जमा होने चाहिए और कुछ उसमें वेजिटेबल ऐड कर दें। तो दूसरी चीज जो मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा, कोशिश करें आप अपने घर में जो भी तेल लाते हैं उसका इस्तेमाल मिनिमम करें। हमारी बहनों से ये मेरी क्लिनिक में जब आती हैं वो कहती हैं, डॉक्टर साहब गोश्त में अगर वो घी नहीं डलेगा, तेल नहीं डलेगा तो जायका कहाँ से आएगा। मैं तो स्पेशली स्पून निकाल के देता हूँ, मैंने कहा बहन खा के देख ले जायका है, वो थूक देती हैं, बोलती है इसमें तो जायका ही नहीं है। तो जायका तो आपके मसालों में होता है, वो घी में नहीं होता। तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लें बराए मेहरबानी। मैं तो सरसों रिकमेंड करता हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल करता हूँ, लेकिन कहता हूँ वो भी कम करें। तो क्योंकि उसके बाद ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, इसमें हमारे ये जो तेल हैं, ये जो घी हम बाहर से लाते हैं, इन सब का बड़ा रोल है। मतलब बिल्कुल एक क्विकली मुझे बताइएगा, गोश्त को सरसों के तेल में पकाए वो ज्यादा बेहतर है, वो अच्छा लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो आपकी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कि आपने चेंज किया है, क्योंकि कोई स्मेल उसमें नहीं है। कोकोनट वर्जिन ऑयल जो है, आप देखें ये एशियन जितनी भी हमारे सराउंडिंग में है, आप हमारे मुल्क के बराबर में एशिया में जितने भी है, सिंगापुर और ये जितने मुल्क हैं, घूम ले, वहां लोगों के आपको पेट नजर नहीं आएंगे, हमारे चेहरे बाद में पेट पहले नजर आते हैं। बहुत बेहतर है और उन्होंने इन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल किया होता है, इनका इंतखाब किया होता है। थैंक यू सो वेरी मच। काफी कुछ हमें जानने को मिला, काफी कुछ सीखने को मिला डॉक्टर वजह से। लेकिन ना ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर हमें उस वक्त जब हम बड़ी जिम्मेदारियों से गुजर रहे होते हैं, बड़ी ईद का मौका होता है ऐसा। तो किचन वगैरह की बात हो रही थी और मैंने शुक्रिया कर दिया और मुझे बात मजीद भी सुननी चाहिए बस एक मैसेज हम चाह रहे थे, हम उनसे ले लेते प्लीज। उनका मैसेज बड़ा अहम होगा सुनने वालों को। डॉक्टर ईसा के साथ मौजूद है, एक ईद पर मैसेज दे दीजिए प्लीज। लगता है नहीं, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नहीं है, थैंक यू, प्लीज बताएं, सॉरी। ओके जी जी
आप मैसेज देना चाह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज बताइए। लाइन पे हैं जी? हाँ जी बिल्कुल, हम सब सुन रहे हैं आपको। मैंने कहा क्योंकि ईद है और मैं क्योंकि थोड़ा लिखता भी हूं, तो मैंने कहा चले ईद के लिए लोगों को एक मैसेज दे देता हूं। मेरा लिखा हुआ एक शेर है कि ईद को 4 चांद लगा दिया करो, ईद को 4 चांद लगा दिया करो, जो रूठे हैं उन्हें मना लिया करो। कमाल ये नहीं कि तुम्हें मनाए कोई, कमाल ये है कि तुम मना लिया करो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ये बात। सबके लिए पैगाम था या आपका किसी के लिए खुसूसी पैगाम था? नहीं जी, ये सबके लिए, क्योंकि सारे लोग मेरे हैं, सारे बेहद शुक्रिया। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। डॉक्टर साहब की तमाम बातें याद रखिए, लेकिन वो कावा लाजमी याद रखिए। फिलहाल हमें याद आ रही है एक ब्रेक, छोटी सी लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं। बड़ी देर में जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। बड़ा मौका है, बड़ी प्लानिंग्स है, बड़ी जिम्मेदारी है ख़वातीन के ऊपर, तो फिर तैयारियां चल क्या क्या रही हैं, यही सब कुछ हम आपको दिखा देते हैं जरा। बड़ी ईद ख़वातीन के लिए बड़ी जिम्मेदारियां लाती है। किचन में कौन मसाला बनाएगा, कौन तड़का लगाएगा, किसकी पसंद के बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। आइए ज़रा ख़वातीन की प्लानिंग जानते हैं। आप क्या बनाएंगी? मेरी ड्यूटी पुलाव के लिए। हाँ, मेरी ड्यूटी के लिए कि मैं बाजार से आपको और मैंने बारबेक्यू भी खाना है, बस मैंने आपको सिर्फ योगर्ट ला के देना। मैं कुछ नहीं ईद पे करती, बस अच्छा सा मेकअप करती हूँ। दोस्तों से मिलती हूँ, जो मम्मा घर में अच्छा सा खाना बनाती है वो खा लेती। ईद का दिन तो वैसे बहुत बिजी गुजरता है, लेकिन मेरी ड्यूटी सिर्फ यही होती है कि मैं ये सब्ज़ मसाले वगैरह बना के उनको दे देती हूँ। फैमिली ईद ड्यूटी लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें सबने मेंशन कर दिया किसने क्या खाना है, किसने क्या बनाना है। और मेरे हिस्से में ये पुलाव और कबाब आया है, और अल्लाह करे कि मैं ठीक बना लूँ। ख़वातीन ने तो अपनी ईद की ड्यूटी की प्लानिंग कर ली है, अब देखना ये है कि किचन की भारी जिम्मेदारी को ये मज़ीद आसान कैसे बनाती हैं। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा फैसलाबाद। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट आपने देखी, ईद पर भी देखेंगे शाहीन खुद क्या कर रही हैं रिपोर्टिंग के साथ साथ, ये हम शाहीन से ईद पे पूछेंगे। एनीवेज जी, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी फोरम पर भारत को बेनकाब किया है, भारत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत की रियासती दहशतगर्दी का पोल खोला, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक वर्चुअल सेमिनार से धुआंधार खिताब किया और कहा कि दहशतगर्दों को भारत की सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। इस वक्त मुनीर अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से मजीद बात करेंगे। मुनीर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर फरमाइएगा, मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि भारतीय जुल्म जबर जो है वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान ये मामला मुसलसल उठा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, हमारे दोस्त ममालिक इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सर समझ नहीं आती कि वजह क्या है फिर कि यूएन की जानिब से भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम नजर नहीं आता। मेरे ख्याल में सख्त कदम नज़र तो शायद नहीं आया है दुनिया को, पर भारत का जो इमेज है, जो उसकी अपने आप को उसने जो दिखाया था लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसका ये इमेज मेरे ख्याल में बहुत बदल गया है। उसकी इमेज पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है। दुनिया में बहुत जो इन्होंने जो ज़्यादती की है, उससे मेरे ख्याल में दुनिया की ओपिनियन जो है हिंदुस्तान के बारे में वो बिल्कुल अभी मुख्तलिफ है। सर, चीन, फिर ईरान और बांग्लादेश, भारत के ताल्लुकात अपने ही पड़ोसियों से मुसलसल ख़राब होते चले जा रहे हैं। पुराने मरासिम जिन जिन से बेहतरीन थे, वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये आप क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है ये भारत को तन्हाई की तरफ लेकर नहीं जा रही, तन्हा कर चुकी है, कर रही है? जी बिल्कुल, आप देखिए ये एक साल में इन्होंने जो ज़्यादती की हैं कश्मीर में, जो मुसलमानों के साथ जो किए हैं और जो अपने हमसायों के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, उस वजह से इनके ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। सब हमसायों के साथ इनके ताल्लुकात, हिंदुस्तान के ताल्लुकात आज बिल्कुल मुश्किल में हैं।
और पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। तो ये एक फ़ख्र की चीज़ है कि जो पोजीशन जो हम फेस करते थे पहले, वो बिल्कुल रिवर्स हो गई है खित्ते में। सर ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है। अगर हम कहें कि ताल्लुकात हमारे सबसे अच्छे हैं, कोशिश भी हमारी यही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इन्हीं पॉइंटर्स पर काम कर रही है। लेकिन सर फिर भी रियलिस्टिकली अगर देखें, अपने वेस्टर्न साइड को हम देखें, हम अफ़गानिस्तान को देखें, हम ईरान को देखें, क्योंकि बहुत सी कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं जहाँ पर हमारे इन हमसायों की ज़मीन इस्तेमाल हुई है। सर हमारे इन पड़ोसियों का इस तरीके से इस्तेमाल हो जाना, सर ज़ाहिर है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, ये ख़तरा पूरे खित्ते के लिए है। जी, हिंदुस्तान तो पूरे खित्ते में उसने दहशतगर्दी की है, सब हमसायों के ख़िलाफ़ की है। आजकल अफ़गानिस्तान से वो जो जहाँ अफ़गानिस्तान में ऐसी जगहें हैं जहाँ उनकी हुकूमत का वहाँ दावा नहीं है, तो वहाँ से हिंदुस्तान दहशतगर्दों को वहाँ से भेजकर हमारे ख़िलाफ़ जो हमले होते हैं वो करवा रहा है। और दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ भी वहाँ साउथ इंडिया से भी अभी कुछ वहाँ पकड़े गए हैं। तो ये जाहिर करता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को एक अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाकर अपने इंटरेस्ट बढ़ाता है। सर वैसे तो कोविड-19 है, लेकिन क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि रवां साल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का दौरा करे, यहाँ आए? जनरल साहब तो अभी आए हैं वापस। इसी साल 6 महीने पहले उन्होंने दौरा किया है पाकिस्तान का, और वहाँ उन्होंने ये कहा है कि उनका तो एक पाकिस्तान के साथ एक लव अफेयर है और पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं और उनका बर्ताव हमारे साथ अच्छा है। और बहुत उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी बहुत वाज़ेह, बहुत साफ़ और बहुत इंसाफ़ी बातें की हैं। तो हम सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ खुश हैं कि उन्होंने जस्टिस और फ्रीडम के अल्फाज वहाँ जाके बोले हैं पाकिस्तान में, यहाँ भी। तो सेक्रेटरी साहब की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बिल्कुल यहाँ उनको सपोर्ट पूरी तरह से करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। मुनीर अकरम साहब साथ मौजूद थे आप और गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। कोरोना की वजह से या कोरोना के खदशात की अगर हम बात कर लें, इस बार ईद उल अज़हा मुख्तलिफ है। हमने इससे कुछ देर पहले भी इसी से मुतालिक बात की थी। इस ईद कुर्बां हमें ख़ास तौर पर याद किसको रखना है? हमें याद रखना है डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने हमें बर वक्त अपडेट भी रखा, ख्याल तो रखा लेकिन अपडेट भी रखा। या फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि इस वक्त प्रेशर है। और आज जब माहौल ज़रा बेहतर हुआ, सिचुएशन बेहतर हुई है, तो आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आती हैं। डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि अब उनके हॉस्पिटल में सिचुएशन जो है वो खासी बेहतर हो चुकी है। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव ने एक वीडियो तैयार किया है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और इसके साथ साथ बड़ा एक स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं इस ईद कुर्बान से मुताल्लिक। तो वो मैसेज आपको पहले दिखाते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। ईद उल अज़हा मोहब्बत से भरा एक त्यौहार, जिसकी बुनियाद जज्बे कुर्बानी का इजहार। तो आए इस ईद अपनी कौम को कुर्बानियों पर खिराजे तहसीन पेश करते हैं। मरीजों का ख्याल रखने वालों को, हमारी जान महफूज रखने वालों को, हमें जहनी सुकून पहुंचाने वालों को, हमें वबा से आगाह करने वालों को, मजदूरों, मेहनतकशों और कारोबार करने वालों को, बुजुर्गों, वालिदैन और बच्चों को, जिनकी बदौलत हम वबा को हराने में कामयाब हो रहे हैं। तो जो कमजोर और मुतासिर हैं, उनसे हमदर्दी से मिलें और एहतियाती तदाबीर पर अमल दिन और रात करें। दी गई कुर्बानियों की हम रखेंगे ऐसी शान, बनाएंगे सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान।
इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर ताहा साबरी ने। ताहा साबरी साहब, बेहद शुक्रिया। सर, ईद का मौका, एहतियाती तदाबीर हमने अख्तियार करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा जो आप लोग अभी सिचुएशन देख कर समझ पाए, क्योंकि ज़ाहिर है जानवर की क़ुरबानी होनी है, गोश्त की तकसीम होनी है, और इसके साथ साथ जिस तरह का मैसेज था कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद हर रिश्ते को, प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, इन डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों, बुजुर्ग हों, इन सब का भी ख्याल रखना है। समझदार हैं आप, समझ गए मैं क्या पूछना चाह रही थी, बताएं। माशाल्लाह आपने सब समझा दिया है। लेकिन इसमें बिल्कुल आपने सही बोला कि माशाल्लाह हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है बाकी ममालिक से, और इसमें बहुत मुश्किल है कि एक वजह आउटलाइन करना, लेकिन इसमें यह है कि जो सब ने जद्दोजहद की और जो सब ने कुर्बानियाँ दी, जिस तरह आप लोग भी वहाँ बैठे हुए जो सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस वबा के अंदर, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो मीडिया वाले भी हों, पुलिस वाले भी हों, डॉक्टर भी हों, हमारे ख़ानदान वाले भी हों, और फिर ऑफ कोर्स जिन्होंने एक माशी तौर पे जिनको एक हिट हुई है इस मसले की वजह से, जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, तो उन सबको हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि उन कुर्बानियों की वजह से हम लोग माशाल्लाह एक बहुत बेहतर हालत में हैं, और इस ईद पे हम इसी जज्बा कुर्बानी का इजहार करें, थोड़ी और कुर्बानी दें, और इंशाअल्लाह हम इस मसले से निकल पाएंगे। और ये जो मौका आता है बकरीद का, जैसे अभी शुएब भी पूछ रहे थे कि लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है एक दूसरे के साथ में, फिर से मिलना जुलना हो जाता है। आप इतने दिनों से एक दूसरे को ऐसे वेव करके जा रहे थे मोहल्ले में, लेकिन अब जो है ना वो मिलना है, बैठना है, मेरी गाय ऐसी तुम्हारा बकरा कैसा, ये सब कुछ भी करेंगे। फिर उसके बाद में कुर्बानी है, इसका फरीज़ा अदा होगा, फिर उसके बाद में वही सारा कुछ एक चलेगा कि जी हम जा रहे हैं, गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जिनको हम हेल्प करना चाहते हैं। इसमें भी तो हमें मोहतात रहना पड़ेगा। यानी आ जाके फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तब भी, और अगर आप किसी से मिलने जाए तब भी, ये दूर दूर से ही मिलना है। इस बार भी हमको यही करना है। बिल्कुल, अब देखिए इसमें कोई किसी को रोक नहीं रहा। इसमें मकसद ये है कि ऑफ कोर्स हम जाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलें, और जो हम लोग पूरी जो एक्टिविटी करते हैं करें, लेकिन बस हल्का सा एक डिफरेंस है कि आप इस बार आपके मुंह के आगे कपड़ा होगा, सही, अगर वो तो उससे, और हमें ये रिसर्च ने दिखाया कि उसी से बस आप बच सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऑफ कोर्स उसी तरीके से थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ेगा, लेकिन मतलब थोड़ी सी इनकन्वीनियंस की वजह से हम लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो यस, एक्टिविटीज़ करें, देखभाल के करें, प्रिकॉशंस लेके करें, लेकिन ज़रूर करें। बारबेक्यू पार्टी भी बिल्कुल ऐसे ही करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कर लें। बिल्कुल, मतलब कि कम लोगों को बुलाएं। पहले अगर 30 लोगों को बुलाते थे एक वक्त में, दिन में 2-3 लोगों को थ्रू आउट द डे इस तरह करके बुला लें, कलेजी खिला दें, तो थोड़ा बहुत इस तरह करके थोड़ी सी एहतियात सबसे ज्यादा इसी का इंतजार था। बिल्कुल, आई थिंक मुझे तो बहुत शौक है कलेजी। तो क्या कर रहे हैं इस बार फिर आप एहतियात करते हुए? नहीं, कोई पार्टी अगर आपने अरेंज की तो क्या करेंगे, कहीं गए तो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे SOPs? मैं लोगों से मिलूंगा डेफिनेटली, लेकिन मैं इंश्योर ये करूंगा कि लेट्स से कि अगर मैं किसी से मिलता हूँ दोस्तों से, तो मैं एक वक्त में 2-3 से मिलूं, और इस तरह ऐसी जगह में मिलूं जिसमें हम थोड़ा फासला भी रख पाएं, बातचीत भी कर पाएं, एहतियात भी रख पाएं। क्योंकि देखें ऑफ कोर्स बुजुर्गों से और सबसे मुलाकात करें, लेकिन वही कि छोटी मोटी आपको बस एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि बस इंश्योर करें एक वक्त में ज़्यादा लोग एक जगह गैदर ना हो, और बस मास्क पहने, और बस सिंपल एज दैट, और फिर आप कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे जितने साथी आजकल के हालात में कराची से बाहर गए, अपने शहर से बाहर गए, वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना क्या सिर्फ हम शहर के लोगों के लिए है, वो गांव में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर गए कि यहाँ पर स्पेस कम है, लोग ज़्यादा हैं। दूसरे शहरों में या दूसरी आबादियों में ये वाले चैलेंजेस होने के बावजूद बहुत कम है। तो आप इस बात को लोगों को दोहरा सकते हैं उनके सामने कि हमें वाकई एहतियात ज़्यादा करनी है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं, स्पेस कम है जहाँ पर। बिल्कुल, देखिए माशाल्लाह हम लोग बहुत, और देखें जिससे भी हम बात करें ना, जिस भी डॉक्टर से जिससे बात करें, तो जो सबसे कॉमन चीज़ है कि जो वबा में बेहतरी आई है, सबसे बड़ा फैक्टर जो सब कहते हैं वो है अल्लाह ताला। सही, अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया है, बिल्कुल, और हमें इसी एहसान को हमने इसका एडवांटेज नहीं उठाना, और हमने इसको वही करना है कि इंश्योर करना है कि
हम फिर भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेते रहें, क्योंकि हमारे जो आसपास ममालिक हैं वहाँ अभी भी हालात ख़राब हैं और कुछ अल्लाह कुछ पता नहीं है। तो हम पे अल्लाह ताला ने भी एहसान किया है, हमारे कौम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है कि इस नतीजे पे आने के लिए। गवर्नमेंट का भी बहुत इसमें बड़ा हाथ है, लेकिन हमें बस थोड़ा सा और इसको रखना है, इंश्योर करना है। और जैसा आपने बोला कि स्पेस को देख के करना है कि देखिए मिलें, सबसे मिलें, लेकिन एहतियात से मिलें, कि इंश्योर करें कि हिफाजती तदाबीर। यानी इसी मैसेज को लाजमी समझें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा साबरी साहब, आप एहतियात कीजिए, लाजमी कीजिए। कल ईद का दिन है, आज अगर जानवर लेने जा रहे हैं, यानी अगर ये काम भी रह चुका है तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली। और कल स्पेशली जब आप गैदरिंग करें तो बहुत एहतियात से। एनीवेज आपसे होगी मुलाकात कल ईद के मौके पर, यहीं से हम करेंगे लाइव शो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।